अध्याय 38। संपादन नगन्य जब को तुक अभी भी हंस रही थी। हाची तुयेन उसे उठाने के लिए नीचे झुकी। कुतुक को अचानक से पकड़ लिया गया और वह डर के मारे चिल्लाने लगी। हाची तुयेन ने शांति से राजकुमारी को उठाया और चुक्यू से कहा जो कैमरा पकड़े हुए था, तस्वीरें लेते रहो। चुक्यू, मम्मा, आखिर मैंने क्या गलत किया? क्या कुत्ते के खाने को लहराना इस स्तर तक उन्नत किया जा सकता है? वर्तमान इंटरनेट भाषा, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब लोग नहीं जानते कि क्या कहना है। गुसी शर्मिंदा और संघर्षरत दोनों थे, कह रहे थे, मैं गलत था। मुझे आप पर हंसना नहीं चाहिए था। कृपया मुझे माफ करें। जियाजी जुआन अभी भी स्थिर खड़ा था, गुसी को पकड़े हुए, और झो जियाओं से कहा जो उसके सामने कांप रहा था, एक तस्वीर ले लो। बॉस ने बोल दिया था, इसलिए चुकियाओं को उसका सम्मान करना पड़ा और उसने कुछ और तस्वीरें ली। तस्वीरें लेने के बाद जिया जिक्सुआन ने गुसी को नीचे उतारा। गुसी भागने ही वाली थी कि जिया जिक्सुआन ने चुकियाओं को देखते हुए पीछे से उसकी कमर को पकड़ लिया। चुकियाओं समझ गई और उसने एक और तस्वीर ले ली। गुसी का चेहरा लाल था, कैमरे के लेंस में देखते हुए उसकी आंखें शर्म से चमक रही थी। चुकियाओं भी एक पल के लिए विचलित हो गई। डिम्पल वाली यह लड़की वाकई प्यारी थी। जिया जिक्सुआन ने उसके कान में फुसफुसाया, यह स्टाइल निश्चित रूप से हमारे माता पिता की तरह नहीं है ना? गुसियू, उसने खुद को इस तरह नुकसान पहुंचाने के लिए कितना गहरा गड्ढा खोदा था? जिया जिक्सुआन ने उसका हाथ छोड़ दिया, गुसी के पीछे खड़ा हो गया, अपना हाथ उठाया और उसके कान पकड़ लिए। गुसी ने गुस्से से कहा, चलो। जिया जिक्सुआन ने फिर भी उसे जाने नहीं दिया और धीरे से उसके कानों को सहलाते हुए कहा, तस्वीरें लेने पर ध्यान दो। चुक्यू ने शिकायत की। भाई, आप और कितनी शैलियां बना सकते हैं? वह ल्यूक जिया डीप की आकृति को देखने के लिए मुड़ा। वह खुद को अकेले कुत्ते का खाना खाने नहीं दे सकता था, उसे अपने साथ खाने के लिए घसीटना था। अगर वह उसे नहीं देखता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह उसे देख लेता तो वह और भी परेशान हो जाता। ल्यूक जिया डीप खुशी खुशी ट्रिन बोई बोई का पीछा कर रहा था, उसकी तस्वीरें ले रहा था। मेरे पूर्वजों, थोड़ा नीचे झुको, थोड़ा नीचे अपने कंधों को यहाँ झुकाओ, आओ, मुस्कुराओ। चुकियाओं ने चुपचाप अपना सिर पीछे घुमाया, जिया जिक्सुआन और गुसी की तस्वीरें लेना जारी रखा। तस्वीरें लेने के बाद समूह पहाड़ की चोटी पर मंदिर के चारों ओर टहलता रहा। मुख्य हॉल में गुसी ने ईमानदारी से धूप बत्ती चढ़ाई और बुद्ध की पूजा की, अपनी इच्छा व्यक्त की। सबसे पहले उसे उम्मीद थी कि उसके परिवार में हर कोई सुरक्षित और स्वस्थ होगा। दूसरा, उसे उम्मीद थी कि उसका शैक्षणिक प्रदर्शन लगातार बेहतर होगा और वह 3 साल में विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास कर लेगी। तीसरा, उसे उम्मीद थी कि जिया जिक्सुआन सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा और सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। गुसी थोड़ा हैरान था, वह भी उसकी इच्छा सूची में क्यों था? एक पल के लिए वह कोई कारण नहीं सोच पाई, लेकिन वह आगे पता लगाना नहीं चाहती थी। वह इतना अच्छा था, वह जीवन में सबसे अच्छी चीजों का हकदार था। गुसी ने अपनी 3 इच्छाएं बताईं, फिर बुद्ध के सामने अपना सिर झुकाया। जब उसने प्रार्थना समाप्त की तो उसने पाया कि जिया जिक्सुआन बस बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था और अंदर नहीं गया। वह उसके पास गई और पूछा, तुम अंदर जाकर प्रार्थना क्यों नहीं करते? हाची तुयेन ने सहजता से उत्तर दिया, मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं बुद्ध की पूजा नहीं करता। गुसियू, ओ, लेकिन चूंकि तुम वैसे भी यहाँ हो, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ आना और अपना सम्मान प्रकट करना अच्छा है। कोई जरूरत नहीं,
मैं अपने जीवन के बाकी समय में केवल अपने माता पिता के सामने ही घुटने टेकूंगा। तो क्या हुआ अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको कीबोर्ड पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दे? कोतुउक ने चिढ़ाते हुए कहा। हाची तुयेन दंग रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। वह सोच रहा था, तुम्हें अभी भी यह अजीब शौक है? कोतुउक को लगा कि उससे कोई मुश्किल सवाल पूछा गया है, इसलिए वह जोर से हंस पड़ा। हाची तुयेन ने अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर रखा, उसे धीरे से सहलाया और धीरे से कहा, अगर मैंने उसे नाराज किया तो मैं सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। गुसियाई के दिमाग में एक तस्वीर उभरी। एक खूबसूरत और उग्र लड़की जिया जिक्सुआन को कीबोर्ड पर घुटने टेकने का आदेश दे रही थी। वह आज्ञाकारी रूप से घुटने टेक दिया और दयनीय रूप से शांति बनाने की कोशिश की। उसे अचानक थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह बहुत घमंडी था। वह कैसे जान सकता था कि दूसरों को कैसे मनाना है, भले ही उसकी प्रेमिका स्वर्ग से परी की तरह सुंदर हो। उसके जैसे उच्च पद का व्यक्ति कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा और इस तरह रियायतें नहीं देगा। कुतुब जितना ज्यादा इस बारे में सोचती, उसे उतना ही गुस्सा आता। अचानक उसने खुद को इतना असहज क्यों महसूस कराया? 2 घंटे बाद सुहान का समूह आ गया और सभी फिर से एक साथ इकट्ठे हुए। सुहान और उसकी 2 महिला मित्रों के पास पहाड़ की तलहटी में बहुत खाली समय था। वे रात को अच्छी तरह सोए और फिर आज कार से पहाड़ पर चढ़ गए। उन्हें बस थोड़ी सी दूरी चढ़नी थी। चढ़ते समय उन्हें थकान महसूस हुई, लेकिन जब वे शीर्ष पर पहुंचे तो उनकी सारी थकान गायब हो गई। सुहान ने कहा, जैसा कि समुद्र तल से 3000 मीटर ऊपर एक पहाड़ से उम्मीद की जाती है। यहाँ से नीचे देखने पर आसपास के पहाड़ वास्तव में छोटे हैं। त्रिनाबोई बोई ने कहा, यह कुछ भी नहीं है। सूर्योदय शानदार है। यह अफसोस की बात है कि आप लोग इसे नहीं देख सकते। टोहान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, तुमने देखा है ना? बस एक तस्वीर ले लो ताकि हम देख सकें। भले ही हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हारी तस्वीर को देखना ही काफी है। त्रिनाबोई बोई खुशी से हंस पड़े। ल्यूक जिया डीप उनके पास खड़ा था और उन दोनों को देखा, नाक सिकोड़ी, फिर अपना सिर घुमाकर नजारे का आनंद लिया। चू क्यू ने कहा, एक और तरीका है, अगली बार जब हम जाएंगे तो बस कार को पहाड़ पर ले जाए, रात भर रुकें और अगली सुबह सूर्योदय देखने के लिए बाहर जाए। टोहान मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मुझे अगली बार प्रयास करने का अवसर ढूंढना होगा। 4 लड़कियां एक साथ रहती थी। जाहिर है कि उनका एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए इकट्ठा होना लाजिमी था। त्रिनाबोई बोई ने कोतुउक को खींचकर कहा, जाओ और हाची तुयेन से कहो कि वह हमारे लिए फोटो खींचे। कोतुउक ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। गुसी को नहीं पता था कि जिया जिक्सुआन को कभी भी दूसरों के लिए तस्वीरें लेना पसंद नहीं था। जब भी कक्षा में कोई गतिविधि होती थी तो वह अपना कैमरा अपने साथ ले आता था। लड़कियां शर्माते हुए उसके पास जातीं और उससे उनके लिए तस्वीरें लेने के लिए कहतीं, लेकिन वह साफ मना कर देता। दूसरों द्वारा तस्वीरें लेने के लिए कहा जाना वाकई कष्टप्रद था। वह जानता था कि जब तक वह सहमत होता है, वह पूरी टीम के लिए पूरी तरह से फोटोग्राफर बन जाएगा। इसलिए वह अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहा और दृढ़ता से मना कर दिया। समय के साथ किसी ने भी उससे उनके लिए तस्वीरें लेने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब गुसी जल्दी से उसके सामने भागी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम हमारे लिए तस्वीरें ले सकते हो? हाची तुयेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, ठीक है। अगर वह होती तो सारे सिद्धांत बेकार हो जाते। झेंग पेपेई ने यह भी अनुमान लगाया कि अगर गुसी से पूछा जाता तो और भी उम्मीद होती। जब उसने जिया जिक्सुआन को आते देखा
तो वह और भी स्पष्ट हो गई। उसने गुस्सी के साथ अपने दूसरे दोस्तों से बिल्कुल अलग व्यवहार किया। जिया जिक्सुआन ने चारों लड़कियों की हर तरह की मुद्रा में तस्वीरें लीं और उन्हें तस्वीरें लेने के लिए कई खूबसूरत इमारतों के सामने खड़े होने का निर्देश भी दिया। उसने धैर्यपूर्वक उनका नेतृत्व किया, एक पेशेवर फोटोग्राफर की तरह और बहुत ध्यान से काम करते हुए। हर बार जब वह लेंस में देखता तो ऐसा लगता कि वह चारों लड़कियों में से सिर्फ एक को ही देख सकता है। उस व्यक्ति का चेहरा छिलकेदार अंडे की तरह सफेद था, गुलाबी गाल, मुस्कुराने पर डिम्पल, सुंदर ऊंची नाक, ऊपर बड़ी चमकती आंखें और लंबी पलकें, नीचे देखने पर मोटे लाल चेरी जैसे होंठ लोगों को अपने होंठ काटने पर मजबूर कर देते थे। क्योंकि वह और देखना चाहता था, उसने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और चारों लड़कियों के अनुरोधों पर सहमति जताई, एक के बाद एक तस्वीरें लेता रहा। अलग पहाड़ की चोटी पर मंदिर में खेलने के बाद समूह पहाड़ से नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। जब वे लेई डोंगपिंग पहुंचे तो लड़कों ने दुकान के मालिक को अपने कोट लौटा दिए और पार्किंग स्थल पर चले गए। चू क्यू ने कहा, योजना के अनुसार हम पहाड़ से नीचे जाने के लिए दूसरी दिशा में चलेंगे। ल्यूक जिया डीप ने अपने मित्र की ओर जानलेवा नजरों से देखा, तुम्हें अपने द्वारा कहे गए हर शब्द को निगल जाना चाहिए। त्रिना बोई बोई ने जल्दी से शिकायत की, नहीं, वास्तव में नहीं, मैं नहीं जा सकता। कल और आज सुबह दोनों ही बार हमें बहुत लंबे समय तक चढ़ाई करनी पड़ी। अभी जब मैं नीचे जा रहा था तो मैं लगभग फिसल गया और गिर गया। कोतुक ने फुसफुसाया, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं पहाड़ से नीचे चल सकता हूँ। तो हान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुमत की राय सुनता हूँ। हुआंगले ने चिंतित होकर कहा, लोग कहते हैं कि पहाड़ पर चढ़ना आसान है, लेकिन नीचे उतरना मुश्किल है। हमें पहाड़ पर चढ़ने में बहुत कठिनाई हुई, क्या हम नीचे उतर पाएंगे? झांग झनी ने भी कमजोरी से सहमति जताई, यह सही है। झो कियाओ ने अपने सामने पराजित सैनिकों को देखा, अवाक। उसने जिया जिक्सुआन को देखा। जिया जिक्सुआन ने कहा, गाड़ी को पहाड़ से नीचे ले जाओ। 7 बनाम 1। भले ही चू कियाओ ने ही इसकी योजना बनाई हो, उसके पास भीड़ की इच्छाओं को सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ बहुत सारे वाहन थे, घंटे के हिसाब से चलने वाली पर्यटक बसें और निजी गाड़ियाँ थीं। समूह ने पर्यटक बस लेने का फैसला किया। लड़कियां बस में चढ़ गईं। हाची तुयेन पीछे चला गया और उसने देखा कि कुछ आदमी खिड़की के पास बैठे धूम्रपान कर रहे थे और लड़कियों को देख रहे थे। वे लड़कियां बहुत सुंदर हैं, विशेषकर वहां जो सबसे लंबी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अभी 18 वर्ष की है। बहुत समय हो गया जब मैंने सड़क पर इतनी सुंदर लड़की देखी थी, यहाँ तक कि ऑनलाइन दिखने वाली लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर। उनके बस में चढ़ने का इंतजार करो और फिर उनका नंबर लेने की कोशिश करो। वे लोग बातें कर रहे थे और अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे। हाची तुयेन रुकी और आगे चल रहे ल्यूक जिया डीप से बोली, लड़कियों से कहो कि वे कार से उतर जाएं, हम अलग कार में जाएंगे। हाँ, हाँ, ल्यूक जिया डीप ने जवाब में सिर हिलाया। मैं टैक्सी बुलाता हूँ, तुम लोग उतर जाओ तो इंतजार करना। यह कहने के बाद हाची तुयेन तुरंत निजी कार में चली गई और बस मालिक से कीमत पर बातचीत की। बस में बैठे पुरुष अभी भी लड़कियों के बैठने और एक दूसरे से परिचित होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे बस में चढ़ी, उन्हें उनके सहपाठियों ने उतरने के लिए कहा। हाची तुयेन ने बस मालिक के साथ कीमत पर बातचीत पूरी की और पूरा समूह निजी कार में बैठ गया। जैसे ही त्रिन बोई बोई बस में चढ़ी, उन्होंने कहा, एक निजी कार वास्तव में अलग है, यह वास्तव में आरामदायक है, सांस लेना बहुत आसान है। ल्यूक जिया डीप ने भी अपना अंगूठा उठाया और कहा, भगवान की बात सुनना सबसे अच्छा है। बस में तरह तरह के लोग और सिगरेट की महक की तुलना में
निजी कार में बैठना कहीं ज्यादा आरामदायक है। बस में 20 सीटें हैं, 8 लोग बहुत जगह पर बैठ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति 2 सीटों पर बैठता है, एक बैठने के लिए और एक सामान रखने के लिए। गुस्सी खिड़की के बगल में सीटों की आखिरी पंक्ति में बैठती है, बाहर के खूबसूरत नज़ारे को निहारती हुई। झेंग पेइपेई सामने लू जियाए और तू हान से बात कर रही है। वह इसमें शामिल नहीं होना चाहती, बस पीछे चुपचाप बैठना चाहती है और नज़ारे का आनंद लेना चाहती है। वह अपना हेडफोन निकालती है और उन्हें लगाती है। संगीत चुनते समय उसके बगल से कदमों की आवाज आती है। वह देखने के लिए अपना सिर घुमाती है, देखती है कि जिया जिक्सुआन उसके बगल की सीट से बैग लेती है, उसे कहीं और रख देती है और बैठ जाती है। मुझे एक तरफ दे दो। हा ची तुयेन ने अपना हाथ उठाया और बोला। कुतुक ने तुरंत समझ लिया और उसे एक ईयरबड दे दिया। एक स्पष्ट धुन गूंजी। मुझे हरी घास पर गिरती बारिश की आवाज सुनाई देती है। मुझे दूर से स्कूल की घंटी बजती सुनाई देती है, लेकिन मैं इसे सुन नहीं सकता। आपकी आवाज मेरा नाम पुकार रही है। ये पंक्तियां हेबेतियान के गीत लिटिल लक से हैं, जो कि फिल्म आवर टाइम्स का थीम गीत है। छात्र जीवन के बारे में एक अच्छी और बहुत ही मार्मिक फिल्म है। आपको इसे देखना चाहिए। यह हाई स्कूल के दौरान मासूम और शुद्ध प्रेम के बारे में एक फिल्म का थीम गीत है। गीत बहुत सुंदर और रोमांटिक है, हर व्यक्ति की आत्मा को छूते हैं। यह एक बहुत लोकप्रिय गीत है। उस वर्ष गुसी और उसके मिडिल स्कूल के दोस्त उस फिल्म को देखने गए। इसे देखने के बाद सभी लड़कियों ने सपने में कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उस लड़के से मिलूंगी जो मुझे हाई स्कूल में पसंद है। मैं वास्तव में उस लड़के से मिलना चाहती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। मैं ऐसा प्यार चाहती हूँ जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। गुसियाई फिल्म की विषय वस्तु में डूबी हुई थी, कह रही थी, जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा छुआ वह हिस्सा था जहां ज़ेन शिन स्कूल के नियमों के विरुद्ध गया। बेहद बहादुर, बेहद शांत। ऐसा लगता है कि तुम ही वो किस्मत हो जिसे मैं सबसे ज्यादा थामे रखना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि हम और प्यार कभी इतने करीब थे। उस दिन तुमने पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर मेरे साथ बारिश में नहाने का फैसला किया। हर याद तुम्हारी सच्ची भावनाएं हैं, जो दुनिया की धूल से दागदार नहीं है। गुसी ने संगीत सुना और उस फिल्म में मासूम प्यार को याद किया। उसके हाथ के पिछले हिस्से को अचानक से पकड़ लिया गया। उसके ऊपर एक गर्म एहसास छा गया। उसने नजर घुमाई, देखा कि जिया जिक्सुआन उसका हाथ थामे हुए है। उसका दिमाग अभी भी फिल्म के मीठे दृश्यों से भरा हुआ था। अब अचानक से इस तरह से पकड़े जाने पर वह एक बिल्ली की तरह भ्रमित महसूस कर रही थी जिसकी पूंछ पकड़ी गई हो। उसका दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था। वह उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग अस्त व्यस्त था। उसका चेहरा गर्म हो रहा था। उसकी सांसें भी अनियमित थी। उसके बाद उसने अपने कंधे पर एक वजन महसूस किया। अपना सिर घुमाकर देखा। उसने देखा कि जिया जिक्सुआन उसके कंधे पर झुक कर सो रहा है। तो सोते समय उसने अनजाने में ही कुछ पकड़ रखा था, है न? गुसी ने आह भरी। उसका मूड बहुत जल्दी बदल गया। उसने वाकई बहुत कुछ सोचा। उसने उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। गाना अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी नींद पर असर न पड़ जाए, इसलिए उसने धीरे से उसके हेडफोन उतार दिए। जब वह सो रहा था, उस पल का फायदा उठाते हुए उसने ध्यान से उसके चेहरे को देखा। वह वाकई इतना खूबसूरत था कि शिकायत करने की कोई बात नहीं थी। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद सभी थक गए थे। पहले तो वे अभी भी बात करने और मजाक करने के मूड में थे। अब वे कार पर बाएं और दाएं गिर रहे थे और सो रहे थे। गुसी को जिया जिक्सुआन ने जगाया। उसने पाया कि वह वास्तव में उसकी जांघ पर सो रही थी। वह शर्मा गई और उठकर बैठ गई।
जल्दी से अपने उलझे हुए लंबे बालों को ठीक किया। जिया जिक्सुआन ने बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया। दरअसल जब उसने उसका हाथ पकड़ा तब तक वह सोया नहीं था। गीत, एक दूसरे से मिलना बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए रोने का अधिकार खो दिया है। सुनकर उसे अचानक भावनाओं का उफान महसूस हुआ, इसलिए वह उसका हाथ थामना चाहती थी। फिर उसने उसके हाव भाव को देखा। उसे एक चोर की तरह दोषी महसूस हुआ, इसलिए वह उसके कंधे पर झुक गया और सोने का नाटक करने लगा। वह पल वाकई बहुत खुशनुमा था, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि थोड़ी देर बाद वह भी थक गई और सो गई। इसलिए वह उठकर बैठ गया और अपनी स्थिति को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए समायोजित किया। गुसीयी ने असहजता को कम करने के लिए अपना गला साफ किया और कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गई। जिया जिजुआन ने उसे देखा, बिना कुछ कहे मुस्कुराई। वह और भी शर्मिंदा हो गई। सौभाग्य से सभी सो रहे थे, इसलिए उन्होंने पीछे की सीट पर बैठे दो लोगों की नींद की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। गुसी की पतली त्वचा ने अपने दोस्तों की चिढ़ाने से सफलतापूर्वक बचा लिया। बस से उतरने के बाद समूह एक रेस्तरां खोजने चला गया। अपने अगले कदम की योजना बनाते हुए खाना खाया। लू जियाए ने कहा, अभी 2 दिन और हैं, हम आराम करने के लिए चेंगदू जाएंगे। और आखिरी दिन, क्या हम वापस स्कूल जा सकते हैं? त्रिना बोई बोई ने सहमति जताते हुए कहा, मैं समझ गया। हान ने सहमति जताते हुए कहा, मैं भी इसे देख सकता हूँ। बाकी लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया। सामान पैक करने के लिए होटल लौट आए, थोड़ा आराम किया, रात का खाना खत्म किया और फिर ट्रेन स्टेशन की ओर चल पड़े। चेंगदू में पहुंचते ही रात पहले ही पूरे शहर में छा चुकी थी। स्ट्रीट लाइटें चमकीले रंगों से भर गई थी और गगनचुंबी इमारतें एक साथ खड़ी हो रही थी। कार में बैठकर लड़कियों ने एक गाना गुनगुनाया जो स्थिति के अनुकूल था। चेंगदू की सड़कों पर मेरे साथ चलो, जब तक सभी लाइटें बंद न हो जाए तब तक मत रुको। झाओ लेई द्वारा गाए गए चेंगदू गीत की पंक्तियां। जिया जिक्सुआन ने ताइगुली क्षेत्र में एक कमरा बुक किया था और समूह कार से बाहर निकलकर होटल में प्रवेश कर गया। कमरे में प्रवेश करते हुए झेंग पेपेई और गुसी खिड़की से खड़े थे, ऊपर से शहर के रात के दृश्य को देख रहे थे। झेंग पेपेई ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाई। जिया जिक्सुआन के साथ घूमना बहुत अच्छा है। होटल का कमरा बुक करना निश्चित रूप से हमें निराश नहीं करेगा। कोतु यूसी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ कमरे बुक करने की बात नहीं है, वह अन्य चीजों के बारे में भी बहुत विचारशील है। हाँ, तुम्हारा भाई हाँ सबसे अच्छा है। त्रिना बोई बोई ने मजाक में कहा, वह सचमुच महान है। कोतुक ने अचानक कहा। त्रिना बोई बोई, मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे कुत्ते का खाना खिला दिया गया हो। पिछले 2 दिनों की चढ़ाई बहुत थकाने वाली थी, इसलिए उस रात समूह ने कुछ नहीं किया, बस कमरे में आराम किया। गुसी ने नहाकर बाहर आकर बिस्तर पर झुककर अपने फोन से खेलते हुए कहा, चलो गेम खेलने के लिए एक टीम बनाते हैं। ठीक है, वैसे भी पिछली बार हाची तुयन के साथ मुझे फिर से खेल की लत लग गई थी। नहीं नहीं, फिर से लत नहीं लगी, लेकिन अब छुट्टी है, मैं स्वतंत्र रूप से अपना मनोरंजन करने के तरीके चुन सकता हूँ। एक ठोस बहाना खोजने के बाद गुसीयी ने खुशी खुशी खेल खेलने के लिए खोल दिया। झेंग पेइपेई का खाता गोल्ड था और गुसीयी ने अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए अपने प्लैटिनम खाते का इस्तेमाल किया। मूल रूप से सोचा था कि उस स्तर के संयोजन के साथ मैच में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लगातार 2 मैचों में वह विशेषज्ञों से मिली और अन्य टीम के साथी प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। भले ही गुसीयी ने टीम को संतुलित करने की पूरी कोशिश की,
फिर भी वह लगातार 2 मैच हार गई। हे भगवान, आप कैसे खेलते हैं? अब और नहीं, अब और नहीं। है, चलो एक और गेम खेलते हैं, बस एक और गेम। हम निश्चित रूप से जीतेंगे। त्रिना बोई बोई उसके करीब झुकी, उसकी बाह पकड़ी और उसे मनाते हुए कहा, तुम्हारा भाई यूसी सबसे अच्छा है, आओ मेरे साथ खेलो। गुसी ने याद किया कि पिछली बार जब उन्होंने जिया जिक्सुआन के साथ खेला था, तो उनका सामना एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से हुआ था। उन दोनों ने मिलकर स्थिति को बदलने का काम किया था और कहा, क्यों न हम जिया जिक्सुआन को हमारे साथ खेलने के लिए कहें? त्रिना बोई बोई ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, ठीक है, मैं टो हान को बुलाता हूँ। हम चारों एक साथ खेल सकते हैं। इसलिए वे दोनों किसी को कॉल करने के लिए वीचैट पर चले गए। कोतु यूसी ने हाची तुयेन को संदेश भेजा, चलो गेम खेलने के लिए एक टीम बनाते हैं। जिया जिक्सुआन ने तुरंत जवाब दिया, मैं व्यस्त हूँ। यात्रा के दौरान भी तुम इतने व्यस्त क्यों हो? थोड़ा आराम करो और मेरे साथ खेलो। होटल के कमरे में जिया जिक्सुआन डेस्क पर बैठकर टाइप कर रही थी। संदेश पढ़ते हुए वह जोर से हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह उसके चेहरे की कल्पना कर सकता था, जो शर्मिंदा और प्यारा दोनों था, और उसका मीठा लहजा, शिकायत करने वाला और बिगड़ैल दोनों था। लेकिन हर बार जब वह उसके साथ बिगड़ैल व्यवहार करती, तो वह मान जाता। 10 मिनट तक मेरा इंतजार करो, चेहरे पर अर्थ, हाँ। दूसरी तरफ झेंग पेपेई ने भी सुहान को मना लिया था। 10 मिनट बाद उन चारों ने एक टीम बनाई और खेल में प्रवेश किया। लू जियाए बाथरूम में बाथटब में भीग रहा था। भीगते समय उसे पहली बार बेटी को गोद में लेने का अनुभव याद आया। वह इतनी सुगंधित और मुलायम थी, वह उसे हमेशा के लिए पकड़ना चाहता था। वह उसे फिर से पकड़ना चाहता था। वह चाहता था। लू जियाए ने अपनी सांस रोक ली और अपना सिर पानी में दबा लिया। उसका दिमाग बहुत साफ हो गया था और उसने खुद से सोचा, उसे एक बाघिन को पकड़ने की इच्छा क्यों हुई? आम तौर पर उसे नहाने में 20 मिनट लगते थे, लेकिन इस बार उसे बाहर आने में 1 घंटा लग गया। जब वह बाहर गया, तो उसने देखा कि हाची तुयेन बैठा हुआ कोई गेम खेल रहा था। उसका दिमाग बेतरतीब विचारों से भरा हुआ था। अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना चाहता था। उसने कहा, बूढ़े ड्राइवर, 1 मिनट रुको। मैं भी खेलना चाहता हूँ। ल्यूक जियादीप ने खेल की शुरुआत की। हाची तुयेन के बगल में खड़े होकर उसे खेलते हुए देखा। राउंड के बाद उसने टो हान की आईडी देखी। ल्यूक जियादीप, क्या आप दोनों एक टीम में हैं? हाची तुयेन व्यस्त थे और उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। ल्यूक जियादीप ने पूरी टीम को देखा और कहा, वह जादूगरनी बुरी नहीं है। पहचान पत्र से लगता है कि वह लड़की ही होगी, है न? और वह समर्थक वास्तव में बेकार है। वह आखिर किसके लिए लड़ रहा है? आपके स्तर पर आप अभी भी इस प्रकार के लोगों का सामना कैसे करते हैं? हरा परिवार। पत्ता। फोन पर एक लड़की की चीख सुनाई दी। मुझे अचानक त्रिना बोई बोई की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? हाची तुयेन दल से बचकर निकल आया और बोला, जादूगर का नाम कोतुउक है, सहायक का नाम त्रिना बोई बोई है। आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? ल्यूक जियादीप वास्तव में हाची तुयेन का गला घोंटकर हत्या करना चाहता था। सुहान की कोमल हंसी गूंज उठी, छोटी प्यारी, गुस्सा मत हो, निचली गली में आओ, भाई हान तुम्हें मानव सिर काटने के लिए ले जाएगा। त्रिना बोई बोई नाराज हो गया, फिर मुस्कुराया और कहा, हाँ, चलो, ल्यूक जियादाइप। कुत्ता, ये दोनों क्या कर रहे हैं? हाची तुयेन और कोतुउक के मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं, लेकिन तो हान कब से बाघिन के प्रति मधुर हो गया? ल्यूक जियादीप को अचानक लगा कि भविष्य में
उसे एक अकेला बूढ़ा आदमी बनने का खतरा है। उसके भाइयों ने पहले ही अपनी छोटी बहनों की परवरिश शुरू कर दी थी, लेकिन वह अभी भी एक जगह पर बैठा हुआ मिट्टी से खेल रहा था। अध्याय 39। संपादन। नगन्य लुकजिया दीप जागने से पहले कुछ और मिनटों के लिए अनुपस्थित था। अन्य 4 लोगों की खेल प्रगति को घूर रहा था। जब उन्होंने मैच खत्म किया तो वह जल्दी से शामिल हो गया। 5 लोगों की एक टीम बनाई। सभी 5 ने अपने माइक चालू किए थे, इसलिए संवाद करना बहुत सुविधाजनक था। नायकों को चुनते समय त्रिनबोई बोई ने हत्यारे एक खा को चुना, ल्यूक जिया दीप ने योद्धा क्वान वू को चुना, कोतु यूसी ने वंशज निशानेबाज को चुना, हाची तुयेन ने सहायक जनरल मिन्हदयन को चुना, तो हान ने जादूगर जिया कैट लोंग को चुना। शुरू करने के बाद ल्यूक जिया दीप ने पाया कि त्रिनबोई बोई सफेद रंग का एक नायक था, जिसने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी और मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, क्या आप अभ्यास कर रहे हैं? त्रिनबोई बोई ने थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब दिया, वैसे भी यह एक अच्छा गठन है, मैं अभी भी हत्यारे की कोशिश करना चाहता हूँ। ल्यूक जिया दीप ने जीभ चटकाते हुए कहा, तुम्हें बस खेलना पसंद है। सुहान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, बोई बोई जो चाहे खेल सकती है। हम निश्चित रूप से बिना किसी समस्या के बोई बोई की रक्षा करेंगे। त्रिनबोई बोई ने नाराजगी से कहा, मुझे अपनी रक्षा के लिए ल्यूक जिया दीप की जरूरत नहीं है। मेरे पास आन यूसी है, मेरे पास शिक्षा का देवता है, मेरे पास टिएउ टोटो है। ल्यूक जिया दीप, क्या मुझे हटा दिया गया है? लड़ाई में ल्यूक जिया दीप को नजरअंदाज नहीं किया जाना था। पूरी यात्रा में वह त्रिनबोई बोई से चिपका रहा। उसने राक्षसों से लड़ाई की, उसने भी उसके साथ लड़ाई की। त्रिनबोई बोई चिल्लाया, रास्ते से हट जाओ, अनुभव अंक के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा मत करो। ल्यूक जिया दीप, क्या तुम मूर्ख हो? मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। अगर दूसरी तरफ से जवाबी हमला हुआ तो क्या होगा? गुसी एक खाली सड़क पर आई और बोली, लू जियाए, सैनिक आ रहे हैं। क्या तुम यहाँ आकर बचाव कर सकते हो? ल्यूक जिया दीप, डरो मत, डरो मत। बड़े भाई पहले राक्षसों को मारने में बोई बोई की मदद करेंगे और फिर मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। आपकी मदद की जरूरत किसे है? मैं एक हत्यारा हूँ। मेरे साथ मत आओ। त्रिनबोई बोई पागल हो गया। हत्यारे कमजोर होते हैं, छोटे। लू जियाए ने उसे नीचता से बहलाया। झेंग पेपेई के पास राक्षसों में से आधे को मारने और टॉवर की रक्षा के लिए जल्दी से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लू जियाए ने भी जल्दी से उनका पीछा किया। दूसरी तरफ 2 लोग टॉवर पर हमला कर रहे थे। सुहान भी अचानक प्रकट हुआ, 3 पर 2 युद्ध गठन बनाते हुए सफलतापूर्वक 2 सिर काट दिए। लू जियाए ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, यह कैसे है? मेरे साथ दुनिया घूमना बुरा नहीं है ना? त्रिनबोई बोई ने कहा, लिटिल टू अद्भुत है, आप सही समय पर आए। तो हान मुस्कुराया, लिटिल स्वीट भी बहुत अच्छा है, समन्वय बहुत सुंदर है। ल्यूक जिया दीप, तुम दोनों सचमुच बेशर्म हो। मेरे बिना, गुआन यू, जो यहाँ तुम्हारी रक्षा करने और दुश्मन को दीवार के खिलाफ धकेलने में तुम्हारी मदद कर रहा है, क्या तुम दोनों उनके सिर लाने में सक्षम हो पाओगे? झेंग पेपेई, सुहान, दोनों में से किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीच में किसी ने हमला किया। झेंग पेपेई तुरंत सुहान की मदद के लिए दौड़ा। लू जियाए ने भी उसका पीछा किया। दूसरे पक्ष ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी और भाग गया। निचली लेन में युद्ध की स्थिति भी बहुत भयंकर थी। गुसी और जिया जिक्सुआन ने एक साथ निचली लेन में अपनी ताकत दिखाई। दूसरी तरफ के 3 लोगों ने टॉवर पर हमला किया। बीच की लेन से 2 लोग मदद के लिए आए। 5 बनाम 3 की लड़ाई में भारी जीत हासिल की।
कौन जानता था कि जब वे पहुंचे तो अन्य 3 भी हार गए थे। गुसी और जिया जिक्सुआन ने अच्छी तरह से समन्वय किया, जल्दी से सिर काट लिए। गुसी ने खेलते हुए कहा, तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो, बेवकूफ। मैं तुम्हें अपनी असली तकनीक दिखाता हूँ, ताकि तुम जान सको कि मैं कितना अद्भुत हूँ। मुझे गोली लग गई। भाई जल्दी से मुझे खून चढ़ाने में मदद करो, मैं उन सबको गोली मारना चाहता हूँ। ची तुयेन ने कहा, मुझे अच्छा भाई कहो और मुझे सुनाओ। गुसी दयनीय रूप से घास पर घूमता रहा और कहता रहा, अच्छा भाई, जल्दी करो। जिया जिक्सुआन ने गुसी को पूरा खून चढ़ाया। उन दोनों ने एक दूसरे को रोकने और उन्हें पीटने के लिए सेना में शामिल हो गए। गुसी ने लगातार 5 लोगों को मारते हुए एक लड़ाई जीती। वह इतनी खुश थी कि वह पागल हो रही थी। जिया जिक्सुआन गुसी के साथ साथ चला, एक समर्पित सहायक की तरह काम करते हुए उसे कई बार मौत के कगार से वापस खींच लाया। उसकी उंगलियां फोन पर काम कर रही थी। उसके मुंह के कोने में एक मुस्कान छिपी हुई थी। उसकी आवाज उसके कानों में प्रभावशाली और मधुर दोनों थी। पहली बार जब उसने उसके साथ खेल खेला तो वह थोड़ा परेशान था क्योंकि वह शोर मचाती रहती थी। अब उसे यह पसंद आया। अन्य 3 मूल रूप से मदद करने के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन जब तक वे आधे रास्ते तक पहुंचे, उन्होंने गुसी और जिया जिक्सुआन को 5 के खिलाफ 2 लड़ते हुए देखा। लू जियाए, डिम्पल वाली छोटी बहन वास्तव में अद्भुत है। हान से, मिस्टर यूसी सचमुच क्रूर है। त्रिनबोई बोई ने चिल्लाकर कहा, मिस्टर यूसी बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। इस मैच में वे पूरी तरह से हावी रहे। झेंग पेपेई को वह मिला जो वह चाहती थी। गुसी भी मजे कर रही थी, इसलिए उन्होंने लगातार कई राउंड खेले। एक और राउंड खत्म हुआ। जिया जिक्सुआन ने घड़ी की तरफ देखा, यह पहले से ही 11 बजे था, और कहा, अब और नहीं खेलना, चलो सो जाते हैं। त्रिनबोई बोई ने मधुर स्वर में कहा, चलो, बस एक और राउंड, आखिरी राउंड। दुर्भाग्य से उसकी चुलबुली हरकतों का ची तुयेन पर कोई असर नहीं हुआ। उसका दिल पानी की तरह शांत रहा, उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। सो जाओ, माई की अन्य योजनाएं हैं। यह कहने के बाद वह तुरंत खेल से बाहर निकल गया। सक्षम सहायक चला गया था और गुसी को अब खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह खेल से बाहर निकल गया और कहा, चलो सोते हैं। ल्यूक जिया दीप, अगर वे दोनों भाग जाते हैं तो हम खेलना जारी रख सकते हैं। ल्यूक को तुम्हें उड़ाने दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ची तुयेन ने उसका फोन पकड़ा और कहा, सो जाओ। ल्यूक जिया डीप ने कहा, बोई बोई अभी भी खेलना जारी रखना चाहता है, मुझे उसके साथ कुछ और खेल खेलने दो। ठीक है, क्या मैं बाहर जाकर खेल सकता हूँ? मैं आपके आराम में खलल नहीं डालूंगा। ठीक है। ल्यूक जिया दीप ने हजारों मुश्किलों को पार करते हुए आखिरकार ची तुयेन के हाथ से फोन छीन लिया, फिर कमरे से बाहर निकल गया, दालान में खड़ा हो गया। ल्यूक जिया दीप ने त्रिनबोई बोई को एक वीचैट संदेश भेजा, क्या तुम अभी भी खेल रहे हो? खेल में जाओ। त्रिनबोई बोई ने अभी तक जवाब नहीं दिया था। वह पहले से ही खेल में था और खुद को कुछ वस्तुओं से सुसज्जित कर रहा था। जब उसने खुद को पर्याप्त वस्तुओं से सुसज्जित करने के लिए कागज के पैसे का एक ढेर खर्च किया, तो त्रिनबोई बोई ने वापस संदेश भेजा, भाई यूसी सो रहा है, मैं भी सो रहा हूँ, अब और नहीं खेलूंगा। मैंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है और बहुत सारा पैसा भी खर्च किया है। मेरा चाकू पहले से ही पॉलिश है, मैं बस उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं तुम्हें हर जगह उड़ाकर ले जाऊं। ल्यूक जिया डीप ने अनिच्छा से उत्तर दिया, अंदर आओ, बस 2 गेम खेलो, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें जीतने में मदद करूंगा। क्या बकवास है? अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते
तो मुझे जीतने में मदद करने की कोशिश करना बंद कर दो। मैं अब सोने जा रहा हूँ। अलविदा। ल्यूक जिया दीप को लगभग खून की उल्टी हो गई। जब वह हताश होकर अपने कमरे में लौटा तो हाची तुयेन अभी अभी लेटा था और अभी भी सोया नहीं था। यह देखकर उसने पूछा, क्या तुमने खेलना बंद कर दिया है? ल्यूक जिया डीप ने खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। गुस्से में कंबल के नीचे चिल्लाया, मैं अपनी बेटी की बातों पर फिर कभी विश्वास नहीं करूंगा। धोखा। वे सभी घोटालेबाज हैं। हाची तुयेन ने उसकी ओर देखा, तब तक इंतजार किया जब तक वह पागल होकर बिस्तर पर अकड़कर लेट नहीं गया। फिर उसने फोन उठाया, वॉइस मैसेज बटन दबाया और दूसरी तरफ से कहा, जल्दी आराम करो, शुभ रात्रि। आवाज बेहद कोमल थी, जो सामान्य ठंड से बिल्कुल अलग थी। लू जियाए कार्प की तरह उठकर बैठ गया, जिया जिक्सुआन को देखते हुए, यह सोचकर कि वह उसे हरा नहीं सकता, इसलिए वह फिर से लेट गया और कंबल ओढ़कर सो गया। अगले दिन योजना के अनुसार समूह आईएफएस शॉपिंग मॉल और ताइगुली क्षेत्र के आसपास टहलने जाएगा। नाश्ते के दौरान झेंग पेपेई ने खुशी से कहा, मैंने पहाड़ पर चढ़ने से कष्ट उठाया है, मेरा हर कदम दर्दनाक है, मुझे डर है कि मैं टहलने नहीं जा पाऊंगा। आज मैं होटल में लेटने की योजना बना रहा था। ल्यूक जिया डीप ने भी सहानुभूति व्यक्त की, आज मेरी पीठ और कमर में कल से भी अधिक दर्द है, क्यों न हम आज होटल में ही रुकें? कोतू यूसी ने कहा, तो चलो अलग हो जाएं, ब्रेक मिलना दुर्लभ है, मैं टहलने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। जियांगले, झांग शिनयी और सुहान ने पहाड़ों पर नहीं चढ़ाई थी, इसलिए वे अच्छे स्वास्थ्य में थे। निश्चित रूप से वे खेलने के लिए बाहर निकलते थे। झो जियो एक जिद्दी लड़का था, जो घूमने में दिलचस्पी नहीं लेता था। पिछले 2 दिनों में पर्वत थोड़ा थका हुआ था, इसलिए वह होटल में रहने के लिए चुना गया था। आ रहे थे और सड़कों पर जा रहे थे, बेहद हलचल। वान ने एक पेंडोरा स्टोर देखा, इसलिए उसने गुसियाई के कंधे के चारों ओर अपना हाथ रखा और कहा, मैं कुछ चीजें खरीदने के लिए गुसिया ले जाऊंगा। बाद में दूध वाली चाय की दुकान पर मिलते हैं। तो हान समझ गया, मुस्कुराया और दोनों लोगों का अभिवादन किया, फिर दोनों दोस्तों को दूर ले गया। कोतुउक ने आश्चर्य से हाची तुयेन को देखा, तुम मुझे क्या खरीदने ले जाना चाहते हो? हाची तुयेन उसे पेंडोरा स्टोर में ले गया और कहा, अंदर आओ और देखो। उसने कुछ देर तक स्टॉल के चारों ओर देखा, फिर यात्रा थीम वाला एक बहुत ही प्यारा आकर्षण चुना। उसने इसे गुसी द्वारा पहने गए कंगन से जोड़ा और कहा, अविस्मरणीय क्षण, पहली बार जब हम साथ में यात्रा कर रहे थे, सूर्योदय देखने के लिए एमी की चोटी पर चढ़ रहे थे। कोतुउक ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, एक उपहार। खुशी इतनी अचानक आई, वह तैयार नहीं थी और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। तरह ही उसने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा। गुसियू ने सिर हिलाया, जिया जिजुआन की तरफ देखा 2 बार और सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह पसंद है, मुझे यह बिल्कुल पसंद है। हाची तुयेन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, वह बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। मैंने भी आपके लिए एक उपहार खरीदा है, कोतुउक ने जल्दी से कहा। हो, तुम मुझे क्या देना चाहते हो? जिया जिक्सुआन ने अपनी भौहें उठाईं, चिली सॉस की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसे अभी तक खाया नहीं है। नहीं। गुसी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, सख्ती से कहें तो चिली सॉस को उपहार नहीं माना जा सकता, यह उसके परिवार की थोड़ी सी ईमानदारी थी। गुसी ने जिया जिक्सुआन को एक स्टोर में खींच लिया, गंभीरता से चुनते हुए, फिर एक बेसबॉल जैकेट उठाया और उसे दे दिया, इसे पहनकर देखो। जिया जिक्सुआन ने जो जैकेट पहनी हुई थी, उसे उतारकर गुसी को दे दिया, फिर उसने वह जैकेट पहन ली जो उसने अभी अभी चुनी थी। यह ब्रांड बेसबॉल पहनने में माहिर है,
स्टाइल बहुत अच्छा था। इसे पहनने से जिया जिक्सुआन बहुत युवा और फैशनेबल लग रहा था। स्टोर में पोस्टर पर मॉडल से कमतर नहीं। उसके बगल में खड़ा कर्मचारी भी उसकी तारीफ करने से नहीं रुक रहा था। गुसी ने एक बेसबॉल कैप निकाली और उसे पहना दी। जिया जिक्सुआन ने अपनी शर्ट बदलने के बाद अपने हाथ जेब में डाले गुसी के सामने खड़ा हो गया ताकि वह उसकी टिप्पणी सुन सके। ज्यादातर समय वह स्कूल यूनिफॉर्म पहनता था या फिर यह एक स्पोर्ट्स स्टाइल आउटफिट था। कोई निश्चित स्टाइल नहीं था। वह काफी लंबा था। अच्छे कपड़े पहनने से वह और भी सुंदर दिखता था। कैसे? हाँ ची तुये ने पूछा। कोतुउक ने अपने होठों को दबाया, अपने तेज धड़कते दिल को स्थिर किया और सिर हिलाया जैसे वह लहसुन काट रही हो। बहुत सुंदर। जिया जिक्सुआन ने भी इसी रंग का एक महिला कोट चुना और उसे दिया। इसे भी आजमाओ। उसने न केवल एक कोट चुना बल्कि उसके लिए एक टोपी भी चुनी। उसने उसके बालों को नीचे करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके लंबे बालों को सीधा करने के लिए धीरे से सहलाया और फिर उसे एक बेसबॉल टोपी पहनाई। उसके बगल में खड़ी स्टोर क्लर्क ने देखा। उसकी आंखों में दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। क्या यह सुंदर और खूबसूरत जोड़ा बहुत प्यारा नहीं था? हाँ ची तुयेन ने कहा, यह पूरा सेट खरीद लो। कोतुउक ने खुशी से सहमति जताते हुए कहा, हाँ। स्टोर क्लर्क दोनों शर्ट पैक करने ही वाला था। हाँ ची तुयेन ने कहा, उन्हें पैक करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे लिए टैग काट दो। हाँ। स्टोर क्लर्क ने तुरंत समझ लिया। मुस्कुराते हुए और शर्ट का टैग काटकर कपल आउटफिट के तौर पर 2 शर्ट खरीद ली। शायद वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने प्यार को दिखाने के लिए उन्हें तुरंत पहनना चाहता था। हाँ ची तुयेन ने शर्ट को कोतुउक को सौंप दिया। अगर आप नई शर्ट खरीदते हैं तो नई शर्ट को तुरंत पहनें। गुसी ने कोई आपत्ति नहीं की और अपने कपड़े बदल लिए। उसने पहले जो जैकेट पहनी थी उसे एक बैग में लपेटा हुआ था। जिया जिक्सुआन ने एक हाथ में बैग पकड़ा और दूसरे हाथ से गुसी के कंधे पर हाथ रखा और वे दोनों साथ साथ दुकान से बाहर निकल गए। उसने अपने बगल में चल रही लड़की की तरफ देखा। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान थी जिसमें एक अधिकार जताने वाली इच्छा थी। उनके पास से एक जोड़ा गुजर रहा था। लड़की बार बार सिर घुमाकर देखती रही। अपने बॉयफ्रेंड का हाथ खींचती हुई बोली, उस जोड़े ने इतने सुंदर कपड़े पहने हैं। चलो हम भी शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ ची तुयेन ने कोतुउक को घुमाने के लिए ले गया। कोतुउक ने कहा, क्या हमें वापस जाकर तो हान के समूह से मिलना चाहिए? हाँ ची तुयेन ने उत्तर दिया, जल्दी मत करो। दूसरे पक्ष को पता होगा कि समय की गणना कैसे की जाती है। इस तरह से समूह से अलग हो पाना दुर्लभ था, इसलिए उसका तुरंत फिर से समूह बनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। गुसी ने फिर कहा, क्या होगा अगर वे हमारा इंतजार कर रहे हों? हाँ ची तुयेन, अगर मैं बहुत लंबा इंतजार करूंगा तो मैं निश्चित रूप से समूह को संदेश भेजूंगा। यह सही है। गुसी ने सिर हिलाया। जिया जिक्सुआन बहुत खुश थी। सुहान एक बहुत ही समझदार व्यक्ति था और महत्वपूर्ण क्षणों में लोगों को परेशान नहीं करता था। जिया जिक्सुआन गुसी को एक अन्य स्टोर में ले गया और पूछा, आप क्या देखना चाहते हैं? चलो फोन केस चुनते हैं। हालांकि उनके फोन एक जैसे मॉडल के नहीं थे, लेकिन इससे एक ही केस के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ा। फोन केस खरीदने के बाद वह उसे कप और जूते खरीदने ले गया। गुसी ने डरते हुए कहा, तो तुम भी शॉपिंग के शौकीन हो? जिया जिक्सुआन अच्छे मूड में था। वह थोड़ा मुस्कुराया और जवाब दिया, यह सही है। यदि उन्होंने इसे नहीं खरीदा तो वे अपने सामान को युगल वस्तुओं में कैसे बदल सकते थे? हर बार जब गुसियाई ने भुगतान करने के लिए कहा तो जिया जिक्सुआन ने उसे नहीं रोका। आखिरकार चाहे वह भुगतान करे या वह भुगतान करे, यह एक ही था। भविष्य में
उसके द्वारा कमाए गए सभी पैसे उसे खर्च करने के लिए दिए जाएंगे। यह विचार मन में आया, और जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी निगाहें और भी कोमल हो गईं, जैसे कि वह 10 साल बाद अपनी पत्नी को देख रहा हो। उन दोनों ने बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद वे सुहान के समूह से मिलने के लिए वापस लौटे, और अन्य 3 इसे देखकर दंग रह गए। सुहान का समूह कुर्सी पर बैठा था, दूध की चाय पीते हुए इधर उधर देख रहा था। बहुत सुंदर, त्रुओंग हान डिच ने भी कहा, बहुत सुंदर। सुंदर लोग किसी भी चीज में सुंदर दिखते हैं। तो हान ने 2 बार अपनी जीभ चटकाई, जैसा कि हमारे लॉन्ग हंग स्कूल के सुंदर छात्र भगवान से उम्मीद थी। हुआंग ले ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या वे दोनों प्यार में हैं? तो हान ने कहा, आप दोनों डिम्पल वाली लड़की के सबसे अच्छे दोस्त हैं। मुझे आप दोनों से यह सवाल पूछना चाहिए। अगर मैं इतुयेन से पूछूंगा तो मुझे निश्चित रूप से जवाब नहीं मिलेगा। ट्रुओंग हान डिच। तुक ने केवल इतना कहा कि वे दोनों बहुत करीब थे और दोनों के माता पिता के बीच अच्छे संबंध थे। जब वे दोनों बैठ गए तो वे बातें करते रहे और अपने फोन से खेलते रहे। सुहान ने तब पाया कि ये दोनों लोग युगल फोन केस का भी इस्तेमाल कर रहे थे। जुआन कभी इतना भावुक व्यक्ति नहीं था। वह हमेशा लड़कियों से दूर रहता था। उसने जो प्रेम पत्र प्राप्त किए थे उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। कभी-कभी जब लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते थे तो वह हमेशा उदासीन दिखता था। उस रात झेंग पेपेई, झोउ शियाओ और लू जियाए अन्य 5 लोगों से मिलने के लिए बाहर गए। वे रात का खाना खाने के लिए बाहर गए और फिर रात के बाजार में टहलने लगे। झेंग पेपेई ने जैसे ही उन 2 लोगों को युगल कपड़े पहने देखा, उन्होंने तुरंत ध्यान दिया। टस्क 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 टस्क। गुसी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह सुंदर है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। त्रिन्ह बोई बोई ईमानदारी से प्रशंसा की, ईर्ष्या के बिंदु तक सुंदर। यह दुकान बहुत सुंदर चीजें बेचती है। क्या मैं तुम्हें एक चीज खरीदने के लिए ले जा सकता हूँ? गुसियाई ने उत्साह से सहलाया हुआ। जियाक पिपी ने जिया जिक्सुआन के ठंडे चेहरे पर नजर डाली और बहुत समझ से कहा, मैं इस शैली के अनुरूप नहीं हूँ। जिया जिक्सुआन को उकसाने के लिए उसकी सीमाएं जानती है। बहुत भीड़, इसलिए समय बचाने के लिए समूह ने एक विमान लेने का फैसला किया। अगली लंबी छुट्टी शीतकालीन अवकाश है। क्या हम फिर से एक साथ यात्रा करने की योजना बना सकते हैं? ल्यूक जिया डीप ने जवाब दिया, ठीक है। कोतुउक ने भी कहा, सहमत। होंग ले और ट्रुओंग हान डिच भी सहमत थे, लेकिन उन सभी ने सोचा कि अगली बार वे ज्यादा आराम से यात्रा करेंगे और पहाड़ पर नहीं चढ़ेंगे। ल्यूक जिया डीप ने कहा, अगली बार ल्यूक परिवार को इसकी योजना बनाने दें। मैं आप लोगों को एक मजेदार और रोमांटिक यात्रा देने की गारंटी देता हूँ। त्रिन्ह बोई बोई चिंतित, इसे बर्बाद मत करो। ल्यूक जिया डीप ने नाराजगी से कहा, जरा रुको। सिटी सी में वापस, अभी भी एक दिन की छुट्टी थी। सिटी सी में रहने वाले सभी लोग घर चले गए थे, लेकिन गुसीयू ने स्कूल वापस जाने की योजना बनाई। जिया जुआन ने कहा, मेरी माँ ने मुझे आपको रात के खाने के लिए घर ले जाने के लिए कहा। कोतुउक ने मना कर दिया। अगली बार ऐसा करते हैं। मैं अपने कमरे में वापस जाकर आराम करना चाहता हूँ। जिया जिक्सुआन ने देखा कि वह खेलने से बहुत थक गई थी और उसे अकेले आराम करने की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे मजबूर नहीं किया। जब गुसी अपने छात्रावास के कमरे में लौटी तो उसने देखा कि लैन जियाओ क्यू पहले से ही वहां थी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वे दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। ये 7 दिन की छुट्टी खाली समय के लिए नहीं थी। अभी भी होमवर्क का एक बड़ा ढेर इंतजार कर रहा था। दरअसल जब वह यात्रा के लिए निकली थी तो गुसी ने अपनी सारी किताबें और होमवर्क अपने बैग में भर लिया था,
लेकिन जब वह वापस लौटी तब भी उसने उन किताबों को नहीं छुआ था। छुट्टी के आखिरी दिन वह अपने कमरे में रही और खुद को होमवर्क में डुबो दिया, जिनमें से कुछ को कल स्कूल के लिए जमा करना था। डर था कि झेंग पेपेई भूल जाएगा। उसने उसे वीचैट पर निजी तौर पर याद दिलाया, कल आपको 2 गणित के होमवर्क शीट जमा करने होंगे, एक अंग्रेजी, एक भौतिकी और एक रसायन विज्ञान। त्रिन बोई बोई। हे भगवान, मैं इतना डर गया था कि मेरे पैर कमजोर हो गए। त्रिना बोई बोई, आइए मिस्टर उक, आज रात मैं आपका होमवर्क कॉपी करने छात्रावास जाऊंगी। कोतु उक, अभी मैं आना उक नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ एक बेवकूफ छोटी बहन हूँ। त्रिन बोई बोई, डरो मत, तुम्हारा अभी भी एक ईश्वरीय बड़ा भाई है। त्रिन बोई बोई, यदि आप इसे पूरा नहीं कर सकते तो बस उनके काम की नकल करें। हाँ, चितुएन के काम की नकल? यह विचार उसके मन में तब आया जब कुतुक ने उसे कुचल दिया। वह इतनी कायर कैसे हो सकती है? यहाँ तक कि होमवर्क भी दूसरों से नकल करना पड़ता है। बहुत अपमानजनक। मैं उनके काम की नकल करने के बजाय एक कोरा कागज सौंपना पसंद करूंगा। अगली सुबह जब होमवर्क की समीक्षा करने का समय आया, त्रिना बोई बोई ने हाँ चितुएन को कक्षा में प्रवेश करते देखा और तुरंत कोतुक को धक्का देते हुए कहा, सीखने का देवता यहाँ है, जल्दी से उसका होमवर्क उधार ले लो। जल्दी करो और समीक्षा के समय का लाभ उठाओ, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। कोतु यूसी, बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप दंडित और आलोचना चाहते हैं? बूढ़ा वांग बहुत दुष्ट है, त्रिना बोई बोई को धमकी दी गई। हाची तुएन भी हमारे साथ बाहर गया था, उसने शायद अपना होमवर्क नहीं किया था। बस पूछो, वह आखिरकार सीखने का देवता है। कोतुक ने हाची तुएन की ओर देखा जो पहले ही बैठ चुकी थी। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाती, उसकी हिम्मत खत्म हो गई। वह इतनी शर्मिंदा थी कि उसके गाल लाल हो गए। क्या गलत? हाची तुएन को एहसास हुआ कि उसे कुछ कहना है। कोतुक ने धीरे से पूछा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? हो गया, उसने शांति से उत्तर दिया। क्या आपका काम पूरा हो गया? कोतुक को आश्चर्य हुआ। हाची तुएन ने फिर कहा, छुट्टी के पहले दिन बाहर जाने से पहले मैंने अपना सारा होमवर्क पूरा कर लिया। संपादक, जहाँ तक पहले खुशी और बाद में दुख की बात है, यह एक दुख है जो हर किसी को होता है। छुट्टी का दिन है और अभी भी होमवर्क और अभ्यास है। बकवास। अध्याय 39। संपादन, नगन लुकजिया दीप जागने से पहले कुछ और मिनटों के लिए अनुपस्थित था। अन्य 4 लोगों की खेल प्रगति को घूर रहा था। जब उन्होंने मैच खत्म किया तो वह जल्दी से शामिल हो गया। 5 लोगों की एक टीम बनाई। सभी 5 ने अपने माइक चालू किए थे, इसलिए संवाद करना बहुत सुविधाजनक था। नायकों को चुनते समय त्रिन बोई बोई ने हत्यारे एक खा को चुना, ल्यूक जिया दीप ने योद्धा क्वान वू को चुना, कोतु यूसी ने वंशज निशानेबाज को चुना, हाची तुएन ने सहायक जनरल मिन्ह दयन को चुना, तो हान ने जादूगर जिया कैट लोंग को चुना। शुरू करने के बाद ल्यूक जिया दीप ने पाया कि त्रिन बोई बोई सफेद रंग का एक नायक था जिसने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी और मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, क्या आप अभ्यास कर रहे हैं? त्रिन बोई बोई ने थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब दिया, वैसे भी यह एक अच्छा गठन है, मैं अभी भी हत्यारे की कोशिश करना चाहता हूँ। ल्यूक जिया दीप ने जीभ चटकाते हुए कहा, तुम्हें बस खेलना पसंद है। सुहान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, बोई बोई जो चाहे खेल सकती है, हम निश्चित रूप से बिना किसी समस्या के बोई बोई की रक्षा करेंगे। त्रिन बोई बोई ने नाराजगी से कहा, मुझे अपनी रक्षा के लिए ल्यूक जिया दीप की जरूरत नहीं है। मेरे पास आन यूसी है, मेरे पास शिक्षा का देवता है, मेरे पास टिएउ टोटो है। ल्यूक जिया दीप, क्या मुझे हटा दिया गया है?
लड़ाई में ल्यूक जिया द्वीप को नजरअंदाज नहीं किया जाना था। पूरी यात्रा में वह ट्रिनबोई बोई से चिपका रहा। उसने राक्षसों से लड़ाई की, उसने भी उसके साथ लड़ाई की। ट्रिनबोई बोई चिल्लाया, रास्ते से हट जाओ, अनुभव अंक के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा मत करो। ल्यूक जिया डीप, क्या तुम मूर्ख हो? मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। अगर दूसरी तरफ से जवाबी हमला हुआ तो क्या होगा? गुसी एक खाली सड़क पर आई और बोली, लू जियाए, सैनिक आ रहे हैं। क्या तुम यहाँ आकर बचाव कर सकते हो? ल्यूक जिया डीप, डरो मत, डरो मत। बड़े भाई पहले राक्षसों को मारने में बोई बोई की मदद करेंगे और फिर मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। आपकी मदद की जरूरत किसे है? मैं एक हत्यारा हूं। मेरे साथ मत आओ। त्रिनबोई बोई पागल हो गया। हत्यारे कमजोर होते हैं, छोटे। लू जियाए ने उसे नीचता से बहलाया। झेंग पेपेई के पास राक्षसों में से आधे को मारने और टॉवर की रक्षा के लिए जल्दी से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लू जियाए ने भी जल्दी से उनका पीछा किया। दूसरी तरफ दो लोग टॉवर पर हमला कर रहे थे। सुहान भी अचानक प्रकट हुआ, 3 पर 2 युद्ध गठन बनाते हुए सफलतापूर्वक 2 सिर काट दिए। लू जियाए ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, यह कैसे है? मेरे साथ दुनिया घूमना बुरा नहीं है ना? त्रिनबोई बोई ने कहा, लिटिल टू अद्भुत है, आप सही समय पर आए। तो हान मुस्कुराया, लिटिल स्वीट भी बहुत अच्छा है, समन्वय बहुत सुंदर है। ल्यूक जिया डीप, तुम दोनों सचमुच बेशर्म हो। मेरे बिना, गुआन यू, जो यहाँ तुम्हारी रक्षा करने और दुश्मन को दीवार के खिलाफ धकेलने में तुम्हारी मदद कर रहा है, क्या तुम दोनों उनके सिर लाने में सक्षम हो पाओगे? झेंग पेइपेई, सुहान, दोनों में से किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीच में किसी ने हमला किया। झेंग पेइपेई तुरंत सुहान की मदद के लिए दौड़ा। लू जियाए ने भी उसका पीछा किया। दूसरे पक्ष ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी और भाग गया। निचली लेन में युद्ध की स्थिति भी बहुत भयंकर थी। गुसी और जिया जिक्सुआन ने एक साथ निचली लेन में अपनी ताकत दिखाई। दूसरी तरफ के 3 लोगों ने टॉवर पर हमला किया। बीच की लेन से 2 लोग मदद के लिए आए। 5 बनाम 3 की लड़ाई में भारी जीत हासिल की। कौन जानता था कि जब वे पहुंचे तो अन्य 3 भी हार गए थे। गुसी और जिया जिक्सुआन ने अच्छी तरह से समन्वय किया, जल्दी से सिर काट लिए। गुसी ने खेलते हुए कहा, तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो, बेवकूफ। मैं तुम्हें अपनी असली तकनीक दिखाता हूँ, ताकि तुम जान सको कि मैं कितना अद्भुत हूँ। मुझे गोली लग गई। भाई जल्दी से मुझे खून चढ़ाने में मदद करो, मैं उन सबको गोली मारना चाहता हूँ। हाची तुयेन ने कहा, मुझे अच्छा भाई कहो और मुझे सुनाओ। गुसी दयनीय रूप से घास पर घूमता रहा और कहता रहा, अच्छा भाई, जल्दी करो। जिया जिक्सुआन ने गुसी को पूरा खून चढ़ाया। उन दोनों ने एक दूसरे को रोकने और उन्हें पीटने के लिए सेना में शामिल हो गए। गुसी ने लगातार 5 लोगों को मारते हुए एक लड़ाई जीती। वह इतनी खुश थी कि वह पागल हो रही थी। जिया जिक्सुआन गुसी के साथ साथ चला, एक समर्पित सहायक की तरह काम करते हुए उसे कई बार मौत के कगार से वापस खींच लाया। उसकी उंगलियां फोन पर काम कर रही थी। उसके मुंह के कोने में एक मुस्कान छिपी हुई थी। उसकी आवाज उसके कानों में प्रभावशाली और मधुर दोनों थी। पहली बार जब उसने उसके साथ खेल खेला तो वह थोड़ा परेशान था क्योंकि वह शोर मचाती रहती थी। अब उसे यह पसंद आया। अन्य 3 मूल रूप से मदद करने के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन जब तक वे आधे रास्ते तक पहुंचे, उन्होंने गुसी और जिया जिक्सुआन को 5 के खिलाफ 2 लड़ते हुए देखा। लू जियाए, डिम्पल वाली छोटी बहन वास्तव में अद्भुत है। हान से, मिस्टर यूसी सचमुच क्रूर है। त्रिनबोई बोई ने चिल्लाकर कहा, मिस्टर यूसी बहुत अच्छे हैं।
मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। इस मैच में वे पूरी तरह से हावी रहे। झेंग पेपेई को वह मिला जो वह चाहती थी। गुसी भी मजे कर रही थी, इसलिए उन्होंने लगातार कई राउंड खेले। एक और राउंड खत्म हुआ। जिया जिक्सुआन ने घड़ी की तरफ देखा। यह पहले से ही 11 बजे था और कहा, अब और नहीं खेलना, चलो सो जाते हैं। त्रिना बोई बोई ने मधुर स्वर में कहा, चलो बस एक और राउंड। आखिरी राउंड। दुर्भाग्य से उसकी चुलबुली हरकतों का हाची तुयेन पर कोई असर नहीं हुआ। उसका दिल पानी की तरह शांत रहा। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। सो जाओ, माई की अन्य योजनाएं हैं। यह कहने के बाद वह तुरंत खेल से बाहर निकल गया। सक्षम सहायक चला गया था और गुसी को अब खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह खेल से बाहर निकल गया और कहा, चलो सोते हैं। ल्यूक जियादीप, अगर वे दोनों भाग जाते हैं तो हम खेलना जारी रख सकते हैं। ल्यूक को तुम्हें उड़ाने दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हाची तुयेन ने उसका फोन पकड़ा और कहा, सो जाओ। ल्यूक जियादीप ने कहा, बोई बोई अभी भी खेलना जारी रखना चाहता है, मुझे उसके साथ कुछ और खेल खेलने दो। ठीक है, क्या मैं बाहर जाकर खेल सकता हूँ? मैं आपके आराम में खलल नहीं डालूंगा। ठीक है। ल्यूक जियादीप ने हजारों मुश्किलों को पार करते हुए आखिरकार हाची तुयेन के हाथ से फोन छीन लिया, फिर कमरे से बाहर निकल गया, दालान में खड़ा हो गया। ल्यूक जियादीप ने ट्रिन बोई बोई को एक वीचैट संदेश भेजा, क्या तुम अभी भी खेल रहे हो? खेल में जाओ। त्रिन बोई बोई ने अभी तक जवाब नहीं दिया था। वह पहले से ही खेल में था और खुद को कुछ वस्तुओं से सुसज्जित कर रहा था। जब उसने खुद को पर्याप्त वस्तुओं से सुसज्जित करने के लिए कागज के पैसे का एक ढेर खर्च किया, तो त्रिन बोई बोई ने वापस संदेश भेजा, भाई यूसी सो रहा है, मैं भी सो रहा हूँ। अब और नहीं खेलूंगा। मैंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है और बहुत सारा पैसा भी खर्च किया है। मेरा चाकू पहले से ही पॉलिश है। मैं बस उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं तुम्हें हर जगह उड़ाकर ले जाऊं। ल्यूक जियादीप ने अनिच्छा से उत्तर दिया, अंदर आओ, अंदर आओ, बस 2 गेम खेलो। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें जीतने में मदद करूंगा। क्या बकवास है। अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते तो मुझे जीतने में मदद करने की कोशिश करना बंद कर दो। मैं अब सोने जा रहा हूँ। अलविदा। ल्यूक जियादीप को लगभग खून की उल्टी हो गई। जब वह हताश होकर अपने कमरे में लौटा तो हाची तुयेन अभी अभी लेटा था और अभी भी सोया नहीं था। यह देखकर उसने पूछा, क्या तुमने खेलना बंद कर दिया है? ल्यूक जियादीप ने खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। गुस्से में कंबल के नीचे चिल्लाया, मैं अपनी बेटी की बातों पर फिर कभी विश्वास नहीं करूंगा। धोखा। वे सभी घोटालेबाज हैं। हाची तुयेन ने उसकी ओर देखा, तब तक इंतजार किया जब तक वह पागल होकर बिस्तर पर अकड़कर लेट नहीं गया। फिर उसने फोन उठाया, वॉइस मैसेज बटन दबाया और दूसरी तरफ से कहा, जल्दी आराम करो, शुभ रात्रि। आवाज बेहद कोमल थी, जो सामान्य ठंड से बिल्कुल अलग थी। लू जियाए कार्प की तरह उठकर बैठ गया, जिया जिक्सुआन को देखते हुए, यह सोचकर कि वह उसे हरा नहीं सकता, इसलिए वह फिर से लेट गया और कंबल ओढ़कर सो गया। अगले दिन योजना के अनुसार समूह आईएफएस शॉपिंग मॉल और ताइगुली क्षेत्र के आसपास टहलने जाएगा। नाश्ते के दौरान झेंग पेपेई ने खुशी से कहा, मैंने पहाड़ पर चढ़ने से कष्ट उठाया है, मेरा हर कदम दर्दनाक है, मुझे डर है कि मैं टहलने नहीं जा पाऊंगा। आज मैं होटल में लेटने की योजना बना रहा था। ल्यूक जियादीप ने भी सहानुभूति व्यक्त की, आज मेरी पीठ और कमर में कल से भी अधिक दर्द है, क्यों न हम आज होटल में ही रुकें? कोतू यूसी ने कहा, तो चलो अलग हो जाएं, ब्रेक मिलना दुर्लभ है, मैं टहलने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। जियांगले, झांग शिनयी और सुहान ने पहाड़ों पर नहीं चढ़ाई थी, इसलिए वे अच्छे श्वास
सानिध्य में थे। निश्चित रूप से वे खेलने के लिए बाहर निकलते थे। झो जियो एक जिद्दी लड़का था जो घूमने में दिलचस्पी नहीं लेता था। पिछले 2 दिनों में पर्वत थोड़ा थका हुआ था, इसलिए वह होटल में रहने के लिए चुना गया था। आ रहे थे और सड़कों पर जा रहे थे। बेहद हलचल। वान ने एक पेंडोरा स्टोर देखा, इसलिए उसने गुसियाई के कंधे के चारों ओर अपना हाथ रखा और कहा, मैं कुछ चीजें खरीदने के लिए गुसिया ले जाऊंगा। बाद में दूध वाली चाय की दुकान पर मिलते हैं। तो हान समझ गया, मुस्कुराया और दोनों लोगों का अभिवादन किया। फिर दोनों दोस्तों को दूर ले गया। कोतुउक ने आश्चर्य से हाची तुयेन को देखा। तुम मुझे क्या खरीदने ले जाना चाहते हो? हाची तुयेन उसे पेंडोरा स्टोर में ले गया और कहा, अंदर आओ और देखो। उसने कुछ देर तक स्टॉल के चारों ओर देखा, फिर यात्रा थीम वाला एक बहुत ही प्यारा आकर्षण चुना। उसने इसे गुसी द्वारा पहने गए कंगन से जोड़ा और कहा, अविस्मरणीय क्षण। पहली बार जब हम साथ में यात्रा कर रहे थे, सूर्योदय देखने के लिए एमी की चोटी पर चढ़ रहे थे, कोतुउक ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। एक उपहार। खुशी इतनी अचानक आई, वह तैयार नहीं थी और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। तरह ही उसने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा। गुसियू ने सिर हिलाया। जिया जीजुआन की तरफ देखा 2 बार और सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह पसंद है, मुझे यह बिल्कुल पसंद है। हाची तुयेन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। वह बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। मैंने भी आपके लिए एक उपहार खरीदा है, कोतुउक ने जल्दी से कहा। हो, तुम मुझे क्या देना चाहते हो? जिया जिक्सुआन ने अपनी भौहें उठाईं। चिली सॉस की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसे अभी तक खाया नहीं है। नहीं। गुसी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सख्ती से कहें तो चिली सॉस को उपहार नहीं माना जा सकता। यह उसके परिवार की थोड़ी सी ईमानदारी थी। गुसी ने जिया जिक्सुआन को एक स्टोर में खींच लिया, गंभीरता से चुनते हुए। फिर एक बेसबॉल जैकेट उठाया और उसे दे दिया। इसे पहनकर देखो। जिया जिक्सुआन ने जो जैकेट पहनी हुई थी, उसे उतारकर गुसी को दे दिया। फिर उसने वह जैकेट पहन ली जो उसने अभी अभी चुनी थी। यह ब्रांड बेसबॉल पहनने में माहिर है। स्टाइल बहुत अच्छा था। इसे पहनने से जिया जिक्सुआन बहुत युवा और फैशनेबल लग रहा था। स्टोर में पोस्टर पर मॉडल से कमतर नहीं। उसके बगल में खड़ा कर्मचारी भी उसकी तारीफ करने से नहीं रुक रहा था। गुसी ने एक बेसबॉल कैप निकाली और उसे पहना दी। जिया जिक्सुआन ने अपनी शर्ट बदलने के बाद अपने हाथ जेब में डाले, गुसी के सामने खड़ा हो गया ताकि वह उसकी टिप्पणी सुन सके। ज्यादातर समय वह स्कूल यूनिफॉर्म पहनता था या फिर यह एक स्पोर्ट्स स्टाइल आउटफिट था। कोई निश्चित स्टाइल नहीं था। वह काफी लंबा था। अच्छे कपड़े पहनने से वह और भी सुंदर दिखता था। कैसे? हाची तुयेन ने पूछा। कोतुउक ने अपने होठों को दबाया, अपने तेज धड़कते दिल को स्थिर किया और सिर हिलाया जैसे वह लहसुन काट रही हो। बहुत सुंदर। जिया जिक्सुआन ने भी इसी रंग का एक महिला कोट चुना और उसे दिया। इसे भी आजमाओ। उसने न केवल एक कोट चुना, बल्कि उसके लिए एक टोपी भी चुनी। उसने उसके बालों को नीचे करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके लंबे बालों को सीधा करने के लिए धीरे से सहलाया और फिर उसे एक बेसबॉल टोपी पहनाई। उसके बगल में खड़ी स्टोर क्लर्क ने देखा। उसकी आंखों में दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। क्या यह सुंदर और खूबसूरत जोड़ा बहुत प्यारा नहीं था? हाची तुयेन ने कहा, यह पूरा सेट खरीद लो। कोतुउक ने खुशी से सहमति जताते हुए कहा, हाँ। स्टोर क्लर्क दोनों शर्ट पैक करने ही वाला था। हाची तुयेन ने कहा, उन्हें पैक करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे लिए टैग काट दो। हाँ। स्टोर क्लर्क ने तुरंत समझ लिया। मुस्कुराते हुए और शर्ट का टैग काटकर कपल आउटफिट के तौर पर 2 शर्ट खरीद ली।
शायद वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने प्यार को दिखाने के लिए उन्हें तुरंत पहनना चाहता था। हाँ ची तुयेन ने शर्ट को कोतुउक को सौंप दिया। अगर आप नई शर्ट खरीदते हैं तो नई शर्ट को तुरंत पहनें। गुसी ने कोई आपत्ति नहीं की और अपने कपड़े बदल लिए। उसने पहले जो जैकेट पहनी थी उसे एक बैग में लपेटा हुआ था। जिया जिक्सुआन ने एक हाथ में बैग पकड़ा और दूसरे हाथ से गुसी के कंधे पर हाथ रखा और वे दोनों साथ साथ दुकान से बाहर निकल गए। उसने अपने बगल में चल रही लड़की की तरफ देखा। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान थी जिसमें एक अधिकार जताने वाली इच्छा थी। उनके पास से एक जोड़ा गुजर रहा था। लड़की बार बार सिर घुमाकर देखती रही। अपने बॉयफ्रेंड का हाथ खींचती हुई बोली, उस जोड़े ने इतने सुंदर कपड़े पहने हैं, चलो हम भी शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ ची तुयेन ने कोतुउक को घुमाने के लिए ले गया। कोतुउक ने कहा, क्या हमें वापस जाकर तो हान के समूह से मिलना चाहिए? हाँ ची तुयेन ने उत्तर दिया, जल्दी मत करो, दूसरे पक्ष को पता होगा कि समय की गणना कैसे की जाती है। इस तरह से समूह से अलग हो पाना दुर्लभ था, इसलिए उसका तुरंत फिर से समूह बनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। गुसी ने फिर कहा, क्या होगा अगर वे हमारा इंतजार कर रहे हों? हाँ ची तुयेन, अगर मैं बहुत लंबा इंतजार करूंगा तो मैं निश्चित रूप से समूह को संदेश भेजूंगा। यह सही है। गुसी ने सिर हिलाया। जिया जिक्सुआन बहुत खुश थी। सुहान एक बहुत ही समझदार व्यक्ति था और महत्वपूर्ण क्षणों में लोगों को परेशान नहीं करता था। जिया जिक्सुआन गुसी को एक अन्य स्टोर में ले गया और पूछा, आप क्या देखना चाहते हैं? चलो फोन केस चुनते हैं। हालांकि उनके फोन एक जैसे मॉडल के नहीं थे, लेकिन इससे एक ही केस के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ा। फोन केस खरीदने के बाद वह उसे कप और जूते खरीदने ले गया। गुसी ने डरते हुए कहा, तो तुम भी शॉपिंग के शौकीन हो? जिया जिक्सुआन अच्छे मूड में था। वह थोड़ा मुस्कुराया और जवाब दिया, यह सही है। यदि उन्होंने इसे नहीं खरीदा तो वे अपने सामान को युगल वस्तुओं में कैसे बदल सकते थे? हर बार जब गुसियाई ने भुगतान करने के लिए कहा तो जिया जिक्सुआन ने उसे नहीं रोका। आखिरकार चाहे वह भुगतान करे या वह भुगतान करे, यह एक ही था। भविष्य में उसके द्वारा कमाए गए सभी पैसे उसे खर्च करने के लिए दिए जाएंगे। यह विचार मन में आया और जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी निगाहें और भी कोमल हो गई, जैसे कि वह 10 साल बाद अपनी पत्नी को देख रहा हो। उन दोनों ने बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद वे सुहान के समूह से मिलने के लिए वापस लौटे और अन्य 3 इसे देखकर दंग रह गए। सुहान का समूह कुर्सी पर बैठा था, दूध की चाय पीते हुए इधर उधर देख रहा था। बहुत सुंदर, त्रुओंग हान डिच ने भी कहा, बहुत सुंदर। सुंदर लोग किसी भी चीज में सुंदर दिखते हैं। तो हान ने 2 बार अपनी जीभ चटकाई, जैसा कि हमारे लॉन्ग हंग स्कूल के सुंदर छात्र भगवान से उम्मीद थी। हुआंग ले ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या वे दोनों प्यार में हैं? तो हान ने कहा, आप दोनों डिम्पल वाली लड़की के सबसे अच्छे दोस्त हैं। मुझे आप दोनों से यह सवाल पूछना चाहिए। अगर मैं इतुयेन से पूछूंगा तो मुझे निश्चित रूप से जवाब नहीं मिलेगा। ट्रुओंग हान डिच। तुक ने केवल इतना कहा कि वे दोनों बहुत करीब थे और दोनों के माता पिता के बीच अच्छे संबंध थे। जब वे दोनों बैठ गए तो वे बातें करते रहे और अपने फोन से खेलते रहे। सुहान ने तब पाया कि ये दोनों लोग युगल फोन केस का भी इस्तेमाल कर रहे थे। जुआन कभी इतना भावुक व्यक्ति नहीं था। वह हमेशा लड़कियों से दूर रहता था। उसने जो प्रेम पत्र प्राप्त किए थे उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। कभी-कभी जब लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते थे तो वह हमेशा उदासीन दिखता था। उस रात झेंग पेपेई, झोउ शियाओ और लू जियाए अन्य 5 लोगों से मिलने के लिए बाहर गए।
वे रात का खाना खाने के लिए बाहर गए और फिर रात के बाजार में टहलने लगे। झेंग पेपेई ने जैसे ही उन दो लोगों को युगल कपड़े पहने देखा, उन्होंने तुरंत ध्यान दिया। टस्क 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 टस्क। गुसी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह सुंदर है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। त्रिना बोई बोई ईमानदारी से प्रशंसा की, ईर्ष्या के बिंदु तक सुंदर। यह दुकान बहुत सुंदर चीजें बेचती है। क्या मैं तुम्हें एक चीज खरीदने के लिए ले जा सकता हूँ? गुसियाई ने उत्साह से सहलाया हुआ। जियाक पिपी ने जिया जिक्सुआन के ठंडे चेहरे पर नजर डाली और बहुत समझ से कहा, मैं इस शैली के अनुरूप नहीं हूँ। जिया जिक्सुआन को उकसाने के लिए उसकी सीमाएं जानती है। बहुत भीड़, इसलिए समय बचाने के लिए समूह ने एक विमान लेने का फैसला किया। अगली लंबी छुट्टी शीतकालीन अवकाश है। क्या हम फिर से एक साथ यात्रा करने की योजना बना सकते हैं? ल्यूक जिया डीप ने जवाब दिया, ठीक है। कोतुउक ने भी कहा, सहमत। होंग ले और ट्रुओंग हान डिच भी सहमत थे, लेकिन उन सभी ने सोचा कि अगली बार वे ज्यादा आराम से यात्रा करेंगे और पहाड़ पर नहीं चढ़ेंगे। ल्यूक जिया डीप ने कहा, अगली बार ल्यूक परिवार को इसकी योजना बनाने दें। मैं आप लोगों को एक मजेदार और रोमांटिक यात्रा देने की गारंटी देता हूँ। त्रिना बोई बोई चिंतित, इसे बर्बाद मत करो। ल्यूक जिया डीप ने नाराजगी से कहा, जरा रुको। सिटी सी में वापस, अभी भी एक दिन की छुट्टी थी। सिटी सी में रहने वाले सभी लोग घर चले गए थे, लेकिन गुसीयू ने स्कूल वापस जाने की योजना बनाई। जिया जुआन ने कहा, मेरी माँ ने मुझे आपको रात के खाने के लिए घर ले जाने के लिए कहा। कोतुउक ने मना कर दिया। अगली बार ऐसा करते हैं। मैं अपने कमरे में वापस जाकर आराम करना चाहता हूँ। जिया जिक्सुआन ने देखा कि वह खेलने से बहुत थक गई थी और उसे अकेले आराम करने की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे मजबूर नहीं किया। जब गुसी अपने छात्रावास के कमरे में लौटी, तो उसने देखा कि लैन जियाओ क्यू पहले से ही वहां थी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वे दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। ये 7 दिन की छुट्टी खाली समय के लिए नहीं थी। अभी भी होमवर्क का एक बड़ा ढेर इंतजार कर रहा था। दरअसल, जब वह यात्रा के लिए निकली थी, तो गुसी ने अपनी सारी किताबें और होमवर्क अपने बैग में भर लिया था, लेकिन जब वह वापस लौटी, तब भी उसने उन किताबों को नहीं छुआ था। छुट्टी के आखिरी दिन वह अपने कमरे में रही और खुद को होमवर्क में डुबो दिया, जिनमें से कुछ को कल स्कूल के लिए जमा करना था। डर था कि झेंग पेपेई भूल जाएगा। उसने उसे वीचैट पर निजी तौर पर याद दिलाया, कल आपको 2 गणित के होमवर्क शीट जमा करने होंगे, एक अंग्रेजी, एक भौतिकी और एक रसायन विज्ञान। त्रिना बोई बोई, हे भगवान, मैं इतना डर गया था कि मेरे पैर कमजोर हो गए। त्रिना बोई बोई, आइए मिस्टर उक, आज रात मैं आपका होमवर्क कॉपी करने छात्रावास जाऊंगी। कोतुउक, अभी मैं आना उक नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ एक बेवकूफ छोटी बहन हूँ। त्रिना बोई बोई, डरो मत, तुम्हारा अभी भी एक ईश्वरीय बड़ा भाई है। त्रिना बोई बोई, यदि आप इसे पूरा नहीं कर सकते, तो बस उनके काम की नकल करें। हाँ, चितुएन के काम की नकल। यह विचार उसके मन में तब आया जब कोतुउक ने उसे कुचल दिया। वह इतनी कायर कैसे हो सकती है? यहाँ तक कि होमवर्क भी दूसरों से नकल करना पड़ता है। बहुत अपमानजनक। मैं उनके काम की नकल करने के बजाय एक कोरा कागज सौंपना पसंद करूंगा। अगली सुबह जब होमवर्क की समीक्षा करने का समय आया, त्रिना बोई बोई ने हाँ चितुएन को कक्षा में प्रवेश करते देखा और तुरंत कोतुउक को धक्का देते हुए कहा, सीखने का देवता यहाँ है, जल्दी से उसका होमवर्क उधार ले लो। जल्दी करो और समीक्षा के समय का लाभ उठाओ, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। कोतु यूसी, बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप दंडित और आलोचना चाहते हैं? बूढ़ा वांग बहुत दुष्ट है।
त्रिना बोई बोई को धमकी दी गई। हाची तुयेन भी हमारे साथ बाहर गया था। उसने शायद अपना होमवर्क नहीं किया था। बस पूछो, वह आखिरकार सीखने का देवता है। कोतुउक ने हाची तुयेन की ओर देखा जो पहले ही बैठ चुकी थी। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाती, उसकी हिम्मत खत्म हो गई। वह इतनी शर्मिंदा थी कि उसके गाल लाल हो गए। क्या गलत? हाची तुयेन को एहसास हुआ कि उसे कुछ कहना है। कोतुउक ने धीरे से पूछा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? हो गया, उसने शांति से उत्तर दिया। क्या आपका काम पूरा हो गया? कोतुउक को आश्चर्य हुआ। हाची तुयेन ने फिर कहा, छुट्टी के पहले दिन बाहर जाने से पहले मैंने अपना सारा होमवर्क पूरा कर लिया। संपादक, जहां तक पहले खुशी और बाद में दुख की बात है, यह एक दुख है जो हर किसी को होता है। छुट्टी का दिन है और अभी भी होमवर्क और अभ्यास है। बकवास। अध्याय। कल पूरे दिन वह अपने कमरे में अपने होमवर्क में अपने सिर को दफन कर रही थी और केवल अंग्रेजी समाप्त कर रही थी, और गणित में मुश्किल समस्याओं से भरा एक पृष्ठ अभी भी था। अन्य विषयों पर चलो। हाची तुयेन ने डेस्क दराज से अपनी नोटबुक को बाहर निकाला था। जब वह उसे देखती थी तो वह उसे देखती थी। एड बुरी तरह से मुस्कुराते हुए और कहते हैं, मैं इसे देखने के लिए इसे उधार देने से बाहर निकलता हूँ। क्या करें? हाथों को सीने के सामने बांधकर, चेहरे पर गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरी मदद करो। बदले में तुम क्या चाहते हो? त्रिना बोई बोई अधीर था। इस विकट क्षण में भी वह अभी भी छटपटा रहा था। धिक्कार है, वे विद्वान वास्तव में उन लोगों की पीड़ा को नहीं समझ सकते जो पढ़ाई में बुरे हैं। जबकि गुसियाई असमंजस में था, झेंग पेइपेइ खड़ा हुआ और आगे झुकते हुए बोला, बेशक बहुत लाभ होगा। डिम्पल वाली लड़की आपको उसे चूमने और घुमाने देगी। ठीक है, अब मुझे कागज दो। बोलने के बाद उसने जिया जिक्सुआन की अभी भी स्तब्ध अवस्था का फायदा उठाते हुए अभ्यास पुस्तकों का ढेर छीन लिया। गुसी और जिया जिक्सुआन ने एक दूसरे को देखा। उसने चुपके से अपने दिल में आह भरी। अभी जो वाक्य हुआ वह झेंग पेइपेइ का था, उसका नहीं। जब झेंग पेइपेइ ने युद्ध की लूट छीन ली तो दोनों लड़कियों ने नकल करना शुरू कर दिया। लू जियाए ने जम्हाई ली, आलस से कक्षा में चला गया। कक्षा में मेहनती अध्ययन का माहौल था, जिससे उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि होमवर्क था। उसने अपने गंदे बालों को खरोंचा और जिया जिक्सुआन से कहा, मुझे नकल करने के लिए अपनी अभ्यास पुस्तक उधार दो। जिया जिक्सुआन ने अपने बगल की पंक्ति पर नजर डाली और कहा, वे दोनों इसे पकड़े हुए हैं। लू जियाए, दो लड़कियों को अपने पेन को बेतहाशा लहराते हुए देखकर वह दंग रह गया। नहीं, क्या तुम लड़कियां भी भ्रष्ट हो? इसलिए जिया जिक्सुआन की मानक उत्तर पुस्तिका पहले ही किसी ने ले ली थी और ऐसा लग रहा था कि वह उसे तुरंत वापस नहीं करेगा। इसलिए लू जियाए के पास सुहान की उत्तर पुस्तिका उधार लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुसी और झेंग पेइपेइ ने बहुविकल्पीय प्रश्नों की नकल करके उत्तर लिखने के लिए बैठ गए। एक दूसरे को याद दिलाना नहीं भूले, बिल्कुल एक जैसे उत्तर न लिखें। हम कभी भी उन सभी को सही नहीं कर पाएंगे। कुछ गलत प्रश्नों की नकल करें। जब उत्तरों की नकल करके उत्तर भरने का समय आया तो दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। विद्या के देवता ने उन्हें हल करने के चरण क्यों नहीं लिखे? ज्यादा से ज्यादा कुछ अभ्यास ऐसे थे जिनमें उत्तर दिए जाने से पहले 3 से कम चरण थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर को बस उत्तर संख्या 0 के साथ लिखा गया था। ठीक वैसे ही जैसे संदर्भ पुस्तकों में समाधान पुस्तक के अंत में लिखे गए थे। गुसी और झेंग पेइपेइ ने एक दूसरे को देखा। केवल ज्ञान का देवता, शहर में सर्वोच्च उपलब्धि वाला कोई व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। अगर तुम लड़कियां सिर्फ अपने अभ्यास पर उत्तर लिखतीं, तो तुम मर जातीं। उसी समय
लू जियाए भी सुहान के अभ्यास की नकल कर रहा था। नकल करते हुए बड़बड़ा रहा था, तुम बहुत शब्दाडंबरपूर्ण हो। आप ए तुयन से क्यों नहीं सीखते? यह संक्षिप्त और सटीक है। इससे नकल करने में बहुत मेहनत बच जाती है। त्रिना बोई बोई ने यह सुना और तुरंत हाची तुयन का पेपर ले लिया और वहां जाकर उसे मेज पर पटक दिया और कहा, यदि आपको यह छोटा पसंद है तो मैं इसे आपको दे दूंगा। मुझे सुहान का पेपर दो। अरे 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 अरे, तुम क्या कर रहे हो? डकैती, ल्यूक जिया दीप ने कहा। त्रिना बोई बोई ने गुस्से से देखा और चिल्लाया, क्या आप इसे बदलने जा रहे हैं? यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो इसे बदल दें। इसे ले लो, इसे ले लो, लू जियाए ने मुस्कुराते हुए कहा। 180 डिग्री का बदलाव किया। झेंग पेपेई ने उसे घूरा और सुहान का होमवर्क ले लिया। लू जियाए ने अपनी सहेली की पीठ पर देखा और कहा, टस्क, बाघिन फिर से पागल हो गई है, मुझे जगा रही है। जिया जिक्सुआन के समस्याओं को हल करने के शानदार तरीके की तुलना में सुहान इसके विपरीत था। उसने समस्याओं को बहुत व्यवस्थित और पूरी तरह से हल किया, जिससे दोनों बुरे छात्र नकल करने के लिए बैठते ही रोने लगे। होमरूम टीचर सुबह के होमवर्क की स्थिति की जांच करते हुए ऊंची एड़ी के जूते में धीरे धीरे कक्षा में चली गई। जब उसने ऊंची एड़ी की आवाज सुनी तो पूरी कक्षा की किताबें पलटने की आवाज बहुत तेज हो गई। गुसी और झेंग पेपेई ने जल्दी से अपना होमवर्क कवर किया। उनके दिल डर से कांप रहे थे। जब वे चिंतित थे तो उन्होंने अचानक जिया जिक्सुआन को खड़े होकर पोडियम की ओर चलते देखा। वह अभी भी अपने हाथ में एक किताब पकड़े हुए था। ऐसा लग रहा था कि उसे उससे कोई सवाल पूछना है। फिर दोनों लड़कियों ने जिया जिक्सुआन और होमरूम टीचर को जाते देखा। कक्षा से बाहर खिड़की से दो लोग कक्षा की ओर पीठ करके खड़े थे। दालान में एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। त्रिना बोई बोई ने धीरे से चिल्लाकर कहा, हाँ, बच गए। जल्दी करो और कॉपी करो। दोनों लड़कियां अपना होमवर्क पूरा करने के लिए समय का फायदा उठाती रहीं। लू जियाए दूसरी तरफ बैठी, कॉपी करती हुई और आहें भरती हुई। इतुयन ने मुझे होमवर्क आसानी से कॉपी करने में मदद की। मैं इस गहरे भाईचारे के प्यार की वजह से रोने वाली हूँ। होमवर्क पूरा हो गया और सभी लोग मन की शांति के साथ पढ़ने बैठ गए। कुछ ही देर बाद जिया जिक्सुआन अपनी सीट पर वापस आ गया। लू जियाए ने उसे अंगूठा दिखाया और कहा, वे वास्तव में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। जिया जिक्सुआन ने उसकी तरफ देखा। बहक मत जाओ। नाश्ते के दौरान गुसी को भूख नहीं लगी थी। झेंग पेपेई, जियांगली और झांग झिन्ये खुशी से हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, जबकि वह बिल्कुल शांत थी। छुट्टी के दिन वह सिर्फ इधर उधर खेलती थी और अपना होमवर्क करने की जहमत नहीं उठाती थी। स्कूल के दिन वह दूसरों का होमवर्क कॉपी करने के लिए ले जाती थी। इससे वह खुद के साथ बेहद असहज हो जाती थी, खासकर तब जब उसने जिया जिक्सुआन का होमवर्क उधार लिया था। वह भी उसके साथ बाहर गया था, फिर भी उसका सारा होमवर्क हो गया था। फिर उसके लिए इतना बड़ा अंतर क्यों है? जिया जिक्सुआन का समूह कुछ ही दूरी पर बैठा था। उसने देखा कि गुसी बस वहां बैठी अपने कटोरे में दलिया हिला रही थी, केवल कुछ चम्मच खा रही थी। उसके बगल में रखे बंस को छुआ तक नहीं गया था। लड़कियों के जाने के बाद जिया जिक्सुआन एक कप ताज़ा दूध और एक सैंडविच खरीदने के लिए स्नैक काउंटर पर गई और उन्हें कक्षा में ले आई। कक्षा में गुसी एक किताब पढ़ रही थी और होमवर्क कर रही थी। उसने इस बार से एक कठिन सबक सीखा था। अगले ब्रेक के दौरान उसे निश्चित रूप से अपना होमवर्क जल्दी खत्म करना होगा और अब किसी और के काम को कॉपी करने के लिए उधार नहीं लेना चाहिए। जिया जिक्सुआन ने खाना अपनी मेज पर रख दिया। गुसी ने ऊपर देखा, यह देखा और कहा,
मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया है। जिया जिक्सुआन ने कहा, मैंने गलती से बहुत ज्यादा खरीद लिया। मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम इसे मेरे लिए खा लो। गुसी ने उसकी बात सुनी और आज्ञाकारी ढंग से खाने के लिए बैठ गई। जिया जिक्सुआन झेंग पेपेई की सीट पर बैठ गई और उससे पूछा, अच्छा मूड नहीं है? नहीं, गुसी ने तुरंत इनकार कर दिया। जिया जिक्सुआन ने अपना सिर हिलाया, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम झूठ बोलना नहीं जानती। तुम्हारे चेहरे के भाव तुम्हारे मन की बात नहीं छिपा सकते। गुसी ने अपने होठों को दबाया, केक को मुंह में निगल लिया और कहा, यह कुछ भी नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता है कि मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैंने सामना करने के लिए होमवर्क की नकल की। कुछ वाक्यों के लिए झिझकने के बाद उसने दृढ़ता से कहा, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार मैं निश्चित रूप से फिर से अन्य लोगों के होमवर्क की नकल नहीं करूंगा। हाची तुयेन ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मुझे लगा कि यह कुछ है। मेरी कोई राय नहीं है। मैं बस आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि आप यह सारा खाना आज्ञाकारी ढंग से खाए। उसके होमवर्क की नकल करने की बात यह है कि यह अजीब था। वह अब दुखी नहीं था। उस झो कियाओ और अन्य लोगों ने बस खरीदा था, और जब वह क्लास मॉनिटर लैन ज्योक्यू को एक किताब पकड़े हुए और अपने डेस्क पर चलते हुए, सहपाठी जिया, क्या आप जानते हैं कि इस व्यायाम को कैसे करना है? गणित शिक्षक ने कहा कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ। क्या आप इसकी समीक्षा एक बार और कर सकते हैं? जिया जिक्सुआन की आंखों में अधीरता दिख रही थी और उसके हाव भाव उसकी भावनाओं को छिपा नहीं पाए। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था, मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। लैन जियाओ क्यों अजीब तरह से स्थिर खड़ी रही, एक मुस्कान को मजबूर करते हुए बोली, मुझे बहुत खेद है, मैंने तुम्हें परेशान किया है। मैं शिक्षक से पूछूंगी। जब लैन जियाओ क्यों चली गई तो झेंग पेपेई ने गुसी के कान में झुककर कहा, तुमने शिक्षक से नहीं पूछा, लेकिन जिया जिक्सुआन से पूछा। जब तुम खाली हो तो तुम्हारे पास वास्तव में करने के लिए कुछ नहीं है। कौन नहीं जानता कि जिया जिक्सुआन लोगों को व्याख्यान देने से नफरत करता है, फिर भी उसने आकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। कोई समस्या होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह किसी को पसंद करता है। गुसियाई ने झेंग पिपी को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या आप मुझे विश्वास नहीं करते हैं? तो वह निश्चित रूप से उस समूह के 4 लोगों में से एक को पसंद कर रहा है। और इस क्षण में कुछ छात्र चारों ओर खेल रहे थे। गुसिया ने उस कप को देखा जो उसने पहले से ही नशे में था, और यह देखकर कुछ भी नहीं कहा। आपने इसे पहले भी चुरा लिया था। तुम्हारा पानी पीने के लिए है, अब तुम शिकायत कर रहे हो? नहीं, उसने तुरंत मना कर दिया, फिर पानी लिया और एक बड़ा घूंट लिया। जिया जिक्सुआन ने खुशी से सिर हिलाया और कहा, ओह, हमने चेंगदू में एक नया कप खरीदा है ना? अब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, गुसिया ने जवाब दिया। यह सोचने के लिए समय नहीं था कि एक पल के लिए कुछ गलत था। 2 तस्वीरें सम्मिलित थी, एक रास्ता अलग अलग, जैसे कि वे एक दूसरे को चूमना चाहते थे। जिया ने कहा, तुम वहां बैठ जाओ, तुम दोनों को डांटूंगा। लू जियाए ने बहुत अच्छा सहयोग किया और खड़ा हो गया। जिया जिक्सुआन लू जियाए की कुर्सी पर बैठ गया और गुसी को अपनी कुर्सी पर बैठने दिया। झेंग पेपेई कॉमिक बुक पढ़ने में मग्न था, तभी एक बहुत ही हॉट सीन आया। लू जियाए ने पास झुककर कॉमिक की लाइनें पढ़ी, फिर अपनी आवाज कम की और उन्हें अभिनय करके दिखाया, लड़की, क्या तुम संतुष्ट हो? अध्याय। कल पूरे दिन वह अपने कमरे में अपने होमवर्क में अपने सिर को दफन कर रही थी और केवल अंग्रेजी समाप्त कर रही थी, और गणित में मुश्किल समस्याओं से भरा एक पृष्ठ अभी भी था। अन्य विषयों पर चलो हाची तुयेन ने डेस्क दराज से अपनी नोटबुक को बाहर निकाला था। जब वह उसे देखती थी तो वह उसे देखती थी। एड
बुरी तरह से मुस्कुराते हुए और कहते हैं, मैं इसे देखने के लिए इसे उधार देने से बाहर निकलता हूँ। क्या करें? हाथों को सीने के सामने बांधकर चेहरे पर गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरी मदद करो, बदले में तुम क्या चाहते हो? तृण बोई अधीर था। इस विकट क्षण में भी वह अभी भी छटपटा रहा था। धिक्कार है, वे विद्वान वास्तव में उन लोगों की पीड़ा को नहीं समझ सकते जो पढ़ाई में बुरे हैं। जबकि गुसियाई असमंजस में था, झेंग पेई खड़ा हुआ और आगे झुकते हुए बोला, बेशक बहुत लाभ होगा। डिम्पल वाली लड़की आपको उसे चूमने और घुमाने देगी। ठीक है, अब मुझे कागज दो। बोलने के बाद उसने जिया जिक्सुआन की अभी भी स्तब्ध अवस्था का फायदा उठाते हुए अभ्यास पुस्तकों का ढेर छीन लिया। गुसी और जिया जिक्सुआन ने एक दूसरे को देखा। उसने चुपके से अपने दिल में आह भरी, अभी जो वाक्य हुआ वह झेंग पेपेई का था, उसका नहीं। जब झेंग पेपेई ने युद्ध की लूट छीन ली, तो दोनों लड़कियों ने नकल करना शुरू कर दिया। लू जियाए ने जम्हाई ली, आलस से कक्षा में चला गया। कक्षा में मेहनती अध्ययन का माहौल था, जिससे उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि होमवर्क था। उसने अपने गंदे बालों को खरोंचा और जिया जिक्सुआन से कहा, मुझे नकल करने के लिए अपनी अभ्यास पुस्तक उधार दो। जिया जिक्सुआन ने अपने बगल की पंक्ति पर नजर डाली और कहा, वे दोनों इसे पकड़े हुए हैं। लू जियाए, दो लड़कियों को अपने पेन को बेतहाशा लहराते हुए देखकर वह दंग रह गया। नहीं, क्या तुम लड़कियां भी भ्रष्ट हो? इसलिए जिया जिक्सुआन की मानक उत्तर पुस्तिका पहले ही किसी ने ले ली थी और ऐसा लग रहा था कि वह उसे तुरंत वापस नहीं करेगा। इसलिए लू जियाए के पास सुहान की उत्तर पुस्तिका उधार लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुसी और झेंग पेपेई ने बहुविकल्पीय प्रश्नों की नकल करके उत्तर लिखने के लिए बैठ गए। एक दूसरे को याद दिलाना नहीं भूले, बिल्कुल एक जैसे उत्तर न लिखें। हम कभी भी उन सभी को सही नहीं कर पाएंगे। कुछ गलत प्रश्नों की नकल करें। जब उत्तरों की नकल करके उत्तर भरने का समय आया, तो दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। विद्या के देवता ने उन्हें हल करने के चरण क्यों नहीं लिखे? ज्यादा से ज्यादा कुछ अभ्यास ऐसे थे जिनमें उत्तर दिए जाने से पहले 3 से कम चरण थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर को बस उत्तर संख्या 0 के साथ लिखा गया था। ठीक वैसे ही जैसे संदर्भ पुस्तकों में समाधान पुस्तक के अंत में लिखे गए थे। गुसी और झेंग पेपेई ने एक दूसरे को देखा। केवल ज्ञान का देवता, शहर में सर्वोच्च उपलब्धि वाला कोई व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। अगर तुम लड़कियां सिर्फ अपने अभ्यास पर उत्तर लिखती, तो तुम मर जाती। उसी समय लू जियाए भी सुहान के अभ्यास की नकल कर रहा था। नकल करते हुए बड़बड़ा रहा था, तुम बहुत शब्दाडंबरपूर्ण हो। आप ए तुयन से क्यों नहीं सीखते? यह संक्षिप्त और सटीक है। इससे नकल करने में बहुत मेहनत बच जाती है। तृण बोई ने यह सुना और तुरंत हाची तुयेन का पेपर ले लिया और वहां जाकर उसे मेज पर पटक दिया और कहा, यदि आपको यह छोटा पसंद है, तो मैं इसे आपको दे दूंगा। मुझे सुहान का पेपर दो। अरे 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 अरे, तुम क्या कर रहे हो? डकैती, ल्यूक जिया दीप ने कहा। तृण बोई ने गुस्से से देखा और चिल्लाया, क्या आप इसे बदलने जा रहे हैं? यदि आप इसे बदलना चाहते हैं, तो इसे बदल दे। इसे ले लो, इसे ले लो। लू जियाए ने मुस्कुराते हुए कहा, 180 डिग्री का बदलाव किया। झेंग पेपेई ने उसे घूरा और सुहान का होमवर्क ले लिया। लू जियाए ने अपनी सहेली की पीठ पर देखा और कहा, टस्क, बाघिन फिर से पागल हो गई है, मुझे जगा रही है। जिया जिक्सुआन के समस्याओं को हल करने के शानदार तरीके की तुलना में सुहान इसके विपरीत था। उसने समस्याओं को बहुत व्यवस्थित और पूरी तरह से हल किया, जिससे दोनों बुरे छात्र नकल करने के लिए बैठते ही रोने लगे। होमरूम टीचर सुबह के होमवर्क की स्थिति की जांच करते हुए ऊंची एड़ी के जूते में धीरे धीरे कक्षा में चली गई।
जब उसने ऊंची एड़ी की आवाज सुनी तो पूरी कक्षा की किताबें पलटने की आवाज बहुत तेज हो गई। गुसी और झेंग पेपेई ने जल्दी से अपना होमवर्क कवर किया। उनके दिल डर से कांप रहे थे। जब वे चिंतित थे तो उन्होंने अचानक जिया जिक्सुआन को खड़े होकर पोडियम की ओर चलते देखा। वह अभी भी अपने हाथ में एक किताब पकड़े हुए था। ऐसा लग रहा था कि उसे उससे कोई सवाल पूछना है। फिर दोनों लड़कियों ने जिया जिक्सुआन और होमरूम टीचर को जाते देखा। कक्षा से बाहर खिड़की से दो लोग कक्षा की ओर पीठ करके खड़े थे। दालान में एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। त्रिना बोई बोई ने धीरे से चिल्लाकर कहा, हाँ, बच गए। जल्दी करो और कॉपी करो। दोनों लड़कियां अपना होमवर्क पूरा करने के लिए समय का फायदा उठाती रहीं। लू जियाए दूसरी तरफ बैठी, कॉपी करती हुई और आहें भरती हुई। इतुयेन ने मुझे होमवर्क आसानी से कॉपी करने में मदद की। मैं इस गहरे भाईचारे के प्यार की वजह से रोने वाली हूँ। होमवर्क पूरा हो गया और सभी लोग मन की शांति के साथ पढ़ने बैठ गए। कुछ ही देर बाद जिया जिक्सुआन अपनी सीट पर वापस आ गया। लू जियाए ने उसे अंगूठा दिखाया और कहा, वे वास्तव में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। जिया जिक्सुआन ने उसकी तरफ देखा। बहक मत जाओ। नाश्ते के दौरान गुसी को भूख नहीं लगी थी। झेंग पेपेई, जियांग ली और झांग झिन्ये खुशी से हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, जबकि वह बिल्कुल शांत थी। छुट्टी के दिन वह सिर्फ इधर उधर खेलती थी और अपना होमवर्क करने की जहमत नहीं उठाती थी। स्कूल के दिन वह दूसरों का होमवर्क कॉपी करने के लिए ले जाती थी। इससे वह खुद के साथ बेहद असहज हो जाती थी, खासकर तब जब उसने जिया जिक्सुआन का होमवर्क उधार लिया था। वह भी उसके साथ बाहर गया था, फिर भी उसका सारा होमवर्क हो गया था। फिर उसके लिए इतना बड़ा अंतर क्यों है? जिया जिक्सुआन का समूह कुछ ही दूरी पर बैठा था। उसने देखा कि गुसी बस वहां बैठी अपने कटोरे में दलियां हिला रही थी, केवल कुछ चम्मच खा रही थी। उसके बगल में रखे बंस को छुआ तक नहीं गया था। लड़कियों के जाने के बाद जिया जिक्सुआन एक कप ताज़ा दूध और एक सैंडविच खरीदने के लिए स्नैक काउंटर पर गई और उन्हें कक्षा में ले आई। कक्षा में गुसी एक किताब पढ़ रही थी और होमवर्क कर रही थी। उसने इस बार से एक कठिन सबक सीखा था। अगले ब्रेक के दौरान उसे निश्चित रूप से अपना होमवर्क जल्दी खत्म करना होगा और अब किसी और के काम को कॉपी करने के लिए उधार नहीं लेना चाहिए। जिया जिक्सुआन ने खाना अपनी मेज पर रख दिया। गुसी ने ऊपर देखा, यह देखा और कहा, मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया है। जिया जिक्सुआन ने कहा, मैंने गलती से बहुत ज्यादा खरीद लिया। मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम इसे मेरे लिए खा लो। गुसी ने उसकी बात सुनी और आज्ञाकारी ढंग से खाने के लिए बैठ गई। जिया जिक्सुआन झेंग पेपेई की सीट पर बैठ गई और उससे पूछा, अच्छा मूड नहीं है? नहीं, गुसी ने तुरंत इनकार कर दिया। जिया जिक्सुआन ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम झूठ बोलना नहीं जानती। तुम्हारे चेहरे के भाव तुम्हारे मन की बात नहीं छिपा सकते। गुसी ने अपने होठों को दबाया, केक को मुंह में निगल लिया और कहा, यह कुछ भी नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता है कि मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैंने सामना करने के लिए होमवर्क की नकल की। कुछ वाक्यों के लिए झिझकने के बाद उसने दृढ़ता से कहा, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार मैं निश्चित रूप से फिर से अन्य लोगों के होमवर्क की नकल नहीं करूंगा। हाची तुयेन ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मुझे लगा कि यह कुछ है। मेरी कोई राय नहीं है। मैं बस आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि आप यह सारा खाना आज्ञाकारी ढंग से खाएं। उसके होमवर्क की नकल करने की बात यह है कि यह अजीब था। वह अब दुखी नहीं था। उस झो कियाओ और अन्य लोगों ने बस खरीदा था
और जब वह क्लास मॉनिटर लैन ज्योक्यू को एक किताब पकड़े हुए और अपने डेस्क पर चलते हुए, सहपाठी जिया, क्या आप जानते हैं कि इस व्यायाम को कैसे करना है? गणित शिक्षक ने कहा कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ। क्या आप इसकी समीक्षा एक बार और कर सकते हैं? जिया जिक्सुआन की आंखों में अधीरता दिख रही थी और उसके हाव भाव उसकी भावनाओं को छिपा नहीं पाए। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था, मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। लैन जियाओ क्यों अजीब तरह से स्थिर खड़ी रही, एक मुस्कान को मजबूर करते हुए बोली, मुझे बहुत खेद है, मैंने तुम्हें परेशान किया है, मैं शिक्षक से पूछूंगी। जब लैन जियाओ क्यों चली गई, तो झेंग पेपेई ने गुस्सी के कान में झुककर कहा, तुमने शिक्षक से नहीं पूछा, लेकिन जिया जिक्सुआन से पूछा। जब तुम खाली हो तो तुम्हारे पास वास्तव में करने के लिए कुछ नहीं है। कौन नहीं जानता कि जिया जिक्सुआन लोगों को व्याख्यान देने से नफरत करता है, फिर भी उसने आकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। कोई समस्या होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह किसी को पसंद करता है। गुसियाई ने झेंग पिपी को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या आप मुझे विश्वास नहीं करते हैं? तो वह निश्चित रूप से उस समूह के 4 लोगों में से एक को पसंद कर रहा है। और इस क्षण में कुछ छात्र चारों ओर खेल रहे थे। गुसिया ने उस कप को देखा जो उसने पहले से ही नशे में था, और यह देखकर कुछ भी नहीं कहा। आपने इसे पहले भी चुरा लिया था। तुम्हारा पानी पीने के लिए है, अब तुम शिकायत कर रहे हो? नहीं, उसने तुरंत मना कर दिया, फिर पानी लिया और एक बड़ा घूंट लिया। जिया जिक्सुआन ने खुशी से सिर हिलाया और कहा, ओह, हमने चेंगदू में एक नया कप खरीदा है ना? अब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, गुसिया ने जवाब दिया। यह सोचने के लिए समय नहीं था कि एक पल के लिए कुछ गलत था। 2 तस्वीरें सम्मिलित थी, एक रास्ता अलग अलग, जैसे कि वे एक दूसरे को चूमना चाहते थे। जिया ने कहा, तुम वहां बैठ जाओ, तुम दोनों को डांटूंगा। लू जियाए ने बहुत अच्छा सहयोग किया और खड़ा हो गया। जिया जिक्सुआन लू जियाए की कुर्सी पर बैठ गया और गुसी को अपनी कुर्सी पर बैठने दिया। झेंग पेपेई कॉमिक बुक पढ़ने में मग्न था, तभी एक बहुत ही हॉट सीन आया। लू जियाए ने पास झुककर कॉमिक की लाइनें पढ़ी, फिर अपनी आवाज कम की और उन्हें अभिनय करके दिखाया, लड़की, क्या तुम संतुष्ट हो?